Today it's going to be about fitness, diet, nutrition. लोगों को जल्दी बहुत है, ट्रेनर्स तो बन जाते हैं, लेकिन दिस टू डिफरेंट थिंग्स। ये आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। चीट मील या फिर स्ट्रिक्ट डाइट? आई थिंक चीट मील ज़रूरी है। हानी आमिर क्यूट है। क्यूट नंबर 1। हर दूसरा बंदा एक कोर्स करता है और अपना वो कहता है यार वो भाई सेलिब्रिटी या फिर ये फिटनेस ट्रेनर मैं हो गया हूँ। हमारा फूड से जो रिलेशनशिप है ना, जो हमारी मोहब्बत है, जो बिरयानियों से, निहारियों से, कोरमों से जो हमारी मोहब्बत है ना, वो तो मेरे ख्याल से किसी और मोहब्बत से मुकाबला है। नहीं सही है ना? इसकी कज़न कहीं से आ जाए तो आप क्या करते हैं? खिलाओ। अच्छा, किसी की शादी हो तो क्या होता है? खाओ। किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या होता है? सो ये मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, पेट भर के नहीं खाना। हमारे अम्मा अब्बा बचपन में फायदा खाओ नहीं, पेट भर के नहीं खाया है मेरा बच्चा, पेट भर के नहीं सोया भाई, पेट भर के नहीं खिलाना उसको। एक तो मंजन बहुत बिकता है, प्रोटीन पाउडर ले लो, इसका प्रोटीन पाउडर ले लो, उसका प्रोटीन पाउडर ले लो। लोग इसको स्टेरॉइड तक ले जाते हैं। जो बच्चे ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेसफुल होते हैं, हाइपर होते हैं। वो आप शोधा हुआ है वो पूरा, जैसे वो कि हम ना जिम में हमारे बहुत सारे होते हैं, आप देखा यूँ चल रहे होते हैं वाले, यार क्या वो स्टेरॉइड वाले बाबे हैं। हाँ ठीक है। सबसे डेडिकेटेड और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने वर्कआउट को लेके कौन सा सेलिब्रिटी है? यार शेरोज बहुत अच्छा था। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम आ जाए तो फहद भाई इज़ वेरी गुड। फहद भाई बहुत अच्छे, डेडिकेटेड है और बहुत फोकस है। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to another exciting episode of the Viral Podcast by Daili Daniel, presented by Indus Enclave, powered by Viral Marketing. आज के हमारे शो के अंदर जो मेहमान मौजूद है इज़ अ वेरी स्पेशल गेस्ट। मैंने सोचा कि अपने पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसे शख्स को बुलाया जाए जिनके पास फिटनेस रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन हो, जो आपको एक प्रोडक्टिव इस पॉडकास्ट के अंदर से एक अच्छा सा आउटकम दे सकें, बता सकें कि आपने क्या खाना है, किस तरीके से डाइट प्लान फॉलो करना है, किस तरीके से आप शेप में आ सकते हैं और किस तरीके से अपने इस लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं फिटनेस को। आज के हमारे गेस्ट हैं बहुत खास, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर, को फाउंडर एट फिटकॉन और बहुत सारे कराची के मशहूर जिम जैसे स्ट्रक्चर, वेलोसिटी में काम करके आए हैं। यूएई के अंदर भी इन्होंने फिटनेस ट्रेनिंग दी है। फिटनेस गुरु, टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम द वेरी फेमस, द वेरी हार्ड वर्किंग, द वेरी डेडिकेटेड मिस्टर तला फारूकी। कैसे हैं तला भैया? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत शुक्रिया सो मच। आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप आए। मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कस करें आज के पॉडकास्ट के अंदर। टुडे इट्स गोइंग टू बी अबाउट फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन और किस तरीके से हमारी पाकिस्तानी कौम, जो कि इस वक्त डायबिटीज़ की रेस में सबसे आगे जा रही है, मोटापे में सबसे आगे जा रहे हैं, उनको किस तरीके से कुछ डायरेक्शन दें, कुछ मोटिवेशन दें कि किस तरीके से वो इस फिटनेस के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसा होता होगा कि कोई बचपन में सोचता होगा यार मैं बड़े होके जो है वो फिटनेस ट्रेनर बनूंगा। तो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ जॉब टाइप या फिर एक करियर है, इंडस्ट्री है जो कि लोग अडॉप्ट करते हैं और हमारे पास आई थिंक फिटनेस ट्रेनर बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। सो हाउ डिड यू एंड अप बिकमिंग अ फिटनेस ट्रेनर? आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए और ये सब कैसे हुआ? थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं इस बारे में। यार मैं स्टार्ट करूँगा, हम अगर 20 साल पहले चले जाएं तो मेरी पहली जॉब थी वो ऑक्सफोर्ड, जो प्रोफेशनल जॉब थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ। ओके। एंड वो बिल्कुल डिफरेंट जॉब थी, ऑब्वियसली ये बिल्कुल 360 डिफरेंट जॉब है। सो वो जो जॉब थी मेरी, वो एज अ बुक शॉप मैनेजर थी। उसके अंदर बुक्स का बहुत सारा काम होता। अच्छा। पूरी स्कूल्स आते थे, बिल्कुल डिफरेंट है आपके उसके ऑब्वियसली उनकी बहुत सारी बुक्स होती थी, वो सारी चीज़ें मुझे मालूम होती थी। आज मैं खुद जब मैं सोचता हूँ तो हैरत करता हूँ कि यार मुझे एक वर्क बुक का ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पता था। ओके। लेकिन स्टिल दानियाल, मैं उस वक्त खुद भी ट्रेनिंग करता था और उस वक्त भी मैं जब मैं 12 घंटे जॉब करके और घर आके मतलब इन टोटल नैप लेता था और उसके बाद अगेन जिम जाता था। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं मेरे डोपामाइन में पैशन था, मेरी चीज़ थी कि मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा, मैं अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं होने दूँगा। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर ये इतनी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर इतनी पढ़ाई होती है, इवन ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, किन्सोलॉजी पढ़ाई जाती है, फिर प्लान्स बनाए जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं।
बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे तो बिल्कुल ज़ीरो कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था। मेरा पहला जिम शेफ स्टाइल स्टूडियो, आई बीन देयर, और उसके बाद मुझे जो है वो पता चलना शुरू हुआ यार दिस इज़ अ प्रॉपर फील्ड। इसके अंदर आप पढ़ते हैं तो आगे जाते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए थिंक इसके बहुत सारी चीज़ें, बल्कि सारी ही चीज़ें आपको पता है कि गूगल के ऊपर भी हैं, आपको पता है विकीपीडिया पे भी हैं, आपको पता है यूट्यूब पे भी हैं। और यही अगर कोर्स आउटलाइन की बात कर लें तो आप नर्सरी प्रैप से लेके अगर आप मैट्रिक और एओ लेवल की भी बात करेंगे तो सारी बुक्स हर जगह क्या नाम है मौजूद। बट द थिंग इज़ किसको ये मालूम है कि ABC कहाँ से स्टार्ट करनी है, पैट्रनाइज चीज़ें कहाँ है, फर्स्ट चीज़ क्या बतानी है पहले, फिर दूसरी चीज़ क्या बतानी है। दैट्स द रीज़न कि आज भी स्कूल ही करामत है ना। दैट्स द रीज़न कि बच्चा प्रेप में जाता है, फिर 2 में जाता है, प्रेप 2 में जाता है, फिर KG, और फिर इस तरह की स्टेजेस है ऑब्वियसली। और फिर इसी तरह आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो फिटनेस की पढ़ाई क्यों ना, आपको पता चलना शुरू होता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ एंड करना है। इट्स टोटली डिपेंड कि आपका प्रोग्राम, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, जो प्रोग्राम दिया जा रहा है, वो किसने डिज़ाइन किया और किस तरह किया है। तो मैं खुशनसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, उससे स्टार्ट किया हमने, मुझ में भी इंटरेस्ट था। उसके बाद आई बीन टू स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ाई जारी रही, लेकिन स्ट्रक्चर में रहते हुए फिर आई वेंट टू दुबई से अबू धाबी। वहाँ मैंने पहली सर्टिफिकेशन की हेडन्स फिटनेस से, जो माइकल हेडन ने एक बहुत बड़ी चेन है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ से सर्टिफिकेशन की। देन आई केम बैक, उसके बाद फिर मुझे ऑफ़र हुई दुबई से। द सेम ईयर आई वेंट टू दुबई, आई बीन देयर एंड आई स्पेंड मोर देन 2.5 years सो फार। तो उसमें मज़ा आया मुझे, मैंने और सर्टिफिकेशंस भी की, सीखने का मौका मिला। मैंने फ़र्स्ट टाइम बूट कैंप सीखा वहाँ, और सफ़ा पार्क बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ बूट कैंप कराता था। बर्शा पॉन्ड्स पार्क है, वहाँ मैं बूट कैंप कराता था। JBR बहुत मशहूर बीच है, आपको पता है, वहाँ मेरी मॉर्निंग क्लास होती थी। और तो उधर बहुत मज़ा आया, क्रेज़ी वर्कआउट होता था, बेहतरीन लोग होते थे, और बहुत कुछ सीखने को मिला, सच्ची बात ये, और बहुत कुछ सिखाया भी। तो ये आपका जो जर्नी थी, आपकी इसमें मोटिवेशन क्या थी कि आप फिटनेस के अंदर, आपको फिटनेस का शौक था खुद, जो मेरे समझ में आया, एंड यू आर वर्किंग एट ऑक्सफोर्ड प्रेस। वहाँ से आप जब फ्री होते थे 12 या 13 घंटे आप जो बता रहे हैं काम करने के बाद, टाइम निकालते थे कि वर्कआउट खुद करें, तो वो आपकी वहीं से मोटिवेशन थी कि मैंने ट्रेनर बनना है। तो आपने फैसला कैसे लिया कि अपनी जॉब छोड़ूँ, एक फिक्स सैलरी जहाँ से मुझे आती है उसको छोड़ के मैं इस इंडस्ट्री में आ जाऊँ? वो आपने क्या, वो आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या था? क्या देखिए, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं बहुत इंस्पायर्ड था। आपको पता है हमारे ज़माने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत बड़ा। सो आर्नल्ड, यस, रैम्बो, बिल्कुल, सिल्वेस्टर स्टैलोन, दे आर लेजेंड्स। तो वो उस वक्त यार, वो जो पोर्ट्रे हुई ना पिक्चर, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक सुपर हीरो होता है, एक आइडल होता है अपना आइडल। वो पिक्चर जो पोर्ट्रे करता है अपने वॉल्स पे, अपने ब्रेन की वॉल्स पे, तो वो उसी को सोचता है, उसी की तरह दिखना चाहता है, उसी की तरह सारी चीज़ें होता है। अब थिंक इसके लोग अभी पॉडकास्ट जब देखेंगे वो कहेंगे कि यार खुद की तो बॉडी बनी हुई नहीं है, बट आई एम फिट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, ये दोनों अलग अलग फील्ड हैं। तो ऑब्वियसली मैंने भी इस फील्ड में आया, बॉडी बिल्डिंग भी की, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली फिटनेस की तरफ हूँ। सो वो जो मोटिवेशन थी ना मुझे, उसने कभी रुकने नहीं दिया, उसने कभी सेटिस्फाई नहीं होने दिया, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं, और ह्यूमन नेचर यही है और यही होना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, विच मीन्स यू आर डन, आपकी प्रोग्रेस नहीं है उसमें। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएगा तो बॉडी यार दिस इज, लेकिन थिंग इसके नॉट मी ये है कि आप थोड़े अरसे छोड़ेंगे और फिर आपकी डिक्लाइन आने शुरू हो जाता है, एंड यू मूव फॉरवर्ड, एंड उसी ने मुझे मोटिवेट रखा। तो अभी आपको इस इंडस्ट्री में तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, मोर देन 15 ईयर्स आपको हो चुके हैं, और अभी आप आई थिंक फिटकॉन के ऊपर को फाउंडर एंड मैनेजर आप पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे थे। What do you think is the biggest challenge that the fitness industry in Pakistan is facing right now? कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारी इंडस्ट्री में क्या है? बाकी रुझान लोगों का क्या है? लोग अब इस तरह ज़्यादा आ रहे हैं। Now you see a difference between people understanding what fitness is, कि वो आना चाहते हैं, अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं to their bodies as well. वो आपको दिख रहा है शिफ्ट अभी यहाँ पे? अभी भी मुझे लगता है कि हमारे पास ट्रेनर्स भी कम है और जिम भी कम है, ऐसा क्यों है? यार हर कॉइन के दो चेहरे ज़रूर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हर चीज़ होती है, ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। अच्छी चीज़ ये है कि लोगों में शऊर बहुत आ रहा है, अवेयरनेस बहुत आ रही है। अब जब माई टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट ईयर था, जब पहले साल मैंने स्टार्ट किया शेप्स के साथ, तो मुझे पता चला कि यार लोगों को नहीं पता
मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बताता था कि यार ये जॉब है, और डिटेल्ड बताता था, यार बैठे मैं आपको समझाता हूँ है क्या असल में। तो वो नहीं समझते थे, वो कहते थे यार ये कैसी जॉब कर रहे हो, तुम डॉक्टर नहीं बने, तुम इंजीनियर बने। अच्छा थिंग इज़ कि मुझे बचपन से मुझे एयरक्राफ्ट्स का बड़ा शौक था, पायलट का, और क्योंकि मेरी स्कूलिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स की हुई। अच्छा ओके। सो बट थिंग इज़ कि मेरी फील्ड बिल्कुल चेंज हो गई, तो लोग भी बड़े हैरान हुए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। मुझे अब्बू ने बिठाया, अब्बू ने कहा बेटा आपने सोचा है क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा अब्बू देखिए इसके अंदर ना पढ़ाई है, विच मीन्स के कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव ज़रूर है। आज नहीं तो आज से 5 साल बाद मैं इंतज़ार करूंगा उस वक्त का, लेकिन कुछ ना कुछ बेटरमेंट। ये डेवलपिंग एक मार्केट है, ये देखिए एक मार्केट थी, उस वक्त बिल्कुल ज़ीरो थी। नाउ अब आप देखेंगे कि जिम्स भी बहुत हैं, बहुत तेज़ी से ट्रेनर्स आ रहे हैं। अच्छा उसका ड्रॉबैक भी है, क्योस बहुत है, लोगों को जल्दी बहुत है। ट्रेनर्स तो बन जाते हैं, लेकिन देखें दिस टू डिफरेंट थिंग्स, लर्निंग एंड अर्निंग। आपको पहले लर्निंग करनी है, साथ साथ अर्निंग भी होना शुरू हो जाएगी। ये रिस्क का मामला है, अल्लाह आपके नसीब में जितना रिस्क लिखा है। बट अगर आप बहुत तेज़ी से भागेंगे तो आप गिरेंगे ज़रूर, ये याद रखिएगा। अपनी स्पीड को बैलेंस रखिए, भागें ज़रूर, माशरे के साथ चले, वक्त के साथ चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पीछे करके भागना शुरू कर दें। आपको ख़ुद को भी नुकसान होगा और चीज़ें भी आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी। ये मैं सिर्फ उन लोगों को मशवरा दे रहा हूँ जो न्यू ट्रेनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग भी फिटकॉन में भी और पहले भी हम लोग पढ़ाने का भी, पहले मैं पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह, अब एज ए टीचर भी हूँ। एक्सटर्नल फैकल्टीज में भी काम कर चुका हूँ। ग्रेन्यूट यूनिवर्सिटी से 2 कोर्सेज हम करा चुके हैं। अच्छा डेफवा हमने एक बहुत एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया था डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस एकेडमी के नाम से, जो डॉक्टर ईसा लैब फरहान ईसा डॉक्टर साहब के साथ, उनके साथ हमने भी 2 बैच 3 बैच निकाले। हमारा अपना कोर्स आउटलाइन है। अभी फिटकॉन के साथ अभी जून में अभी हम लोग एक और प्रोग्राम एक डेवलप किया है जो कि बिल्कुल न्यू लर्नर्स के लिए है, जो कि और बहुत मिनिमल प्राइस में। अब मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि लोगों को हेल्प मिले, बच्चों को हेल्प मिले, क्योस ना हो, उनको बहुत जल्दी नहीं हो चीज़ों की, उनको पता चले कि बेस लाइन क्या होती है। तो हमने एक बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम बनाया है जो कि उनको हेल्प करेगा आगे सोचने के लिए, आगे बढ़ने के। अच्छा ये इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, जो मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि मैं फिटनेस में, मैं भी अब नाउ इनटू फिटनेस, मैं भी जिम अप करता हूँ। पहले कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि जिम जाएंगे। आई ऑलवेज हैड प्रॉब्लम्स विद माय ओन बॉडी, आई वाज फैट। फिर मैंने वेट लॉस किया, बट आई डिड इट माई सेल्फ बाय रनिंग एंड स्टफ, कार्डियो करता था मैं। फिर अब रिसेंटली मैं ऑब्वियसली आई स्टार्टेड जिमिंग फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स नाउ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ट्रांजिशन देखा है, बहुत ज़्यादा मैंने डिफरेंस देखा है इन टर्म्स ऑफ हाउ आई हेटेड गोइंग टू द जिम एंड नाउ आई मिस इफ आई डोंट गो टू द जिम। एक दिन भी अगर मैं नहीं जाऊँ तो मुझे होता है कि यार मैं जिम जाऊँ, और वो जो एड्रेनलिन है ना दिमाग के अंदर, वो नहीं आ रहा होता उससे। तो मुझे जो प्रॉब्लम दिखती है वो ये दिखती है कि जो ट्रेनर्स हैं बहुत सारे, उनकी तादाद कम है, नंबर 1। हर दूसरा बंदा एक कोर्स करता है और अपना वो कहता है यार वो भाई सेलिब्रिटी या फिर ये फिटनेस ट्रेनर मैं हो गया हूँ, उससे ट्रेनर्स पकड़ना शुरू कर देता है। एक ही किस्म के वर्कआउट, जो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी आपको शो से पहले मैं बता रहा था, वो मैं अपने नाज़रीन को भी बता देता हूँ। आई यूज्ड टू वर्कआउट एट अ जिम, जब मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल, उस जिम के अंदर सिर्फ जो फाउंडर था वो था प्रॉपर बॉडी बिल्डर टाइप, वो एक चाचा थे दाढ़ी वाले, और वो टाइटल वाइटल भी कोई जीता हुआ था। उन्होंने जिम खोल लिया। अब जिम खोल के उन्होंने क्या करा, लड़के जितने भी उनको मिलते गए जो थोड़े से ब्रॉड स्ट्रक्चर में थे या जो भी थे, वट एवर हाइट ज़्यादा सही थी, वो लगता होता है थोड़ा ट्रेनर बन सकते हैं, उन सबको वो लेकर आ गए ऑन बोर्ड। सही है। अब डेली वो हर क्लाइंट को एक ही वर्कआउट चिपका रहे हैं। कोई बिल्कुल पतला सा है उसको भी सेम वर्कआउट करा रहे हैं, कोई थोड़ा सा मोटा सा है उसको भी सेम वर्कआउट करा रहे हैं। और लिटरली बिटवीन द सेट्स मैं जब पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा था, मेरा ट्रेनर मुझे एक सेट करवा के वो वॉल के ऊपर उनका वो लगा होता था, क्या ये वर्कआउट रहा है। एग्जैक्टली वो लगा होता था वहाँ पे कि भाई अब इसके बाद ये सेट है, वो सेट है। वो वहाँ पे जाता था, वहाँ पे आके पढ़ता था कि हाँ भाई अब ये करवाना है, तो वो पढ़ के वहाँ से करा था। वो क्वालिफाइड था ही नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं था, ना फॉर्म का उसको पता था, ना उसको पता था कि पोस्टर किस तरीके से मेंटेन करना है। उसकी वजह से मुझे भी इंजरी हुई और बहुत सारे लोगों को मैं देखता था कि मुस्तकिल लोगों को इंजरी होती थी और वो जिम से लोग भागना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं है, ये आपको लगता है इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नॉन क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड आपके ट्रेनर्स हैं, या इंडस्ट्री में कोई और प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे ड्रग अब्यूज़ इसमें है, स्टेरॉइड के इश्यूज़ भी इसके अंदर आ रहे हैं। वो तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है स्टेरॉइड्स के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी ये जिम बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोई किसी हम एरिया को वो नहीं करते, बट ये जौहर और नाज़ाबाद वट एवर जहाँ पे भी जिम्स हैं, जहाँ पे लोकल जिम्स खुले हुए हैं, वहाँ पे स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ और अब्यूज़ हो रहा है। क्योंकि मैंने खुद एक ऐसी एग्जांपल देखी है जो मैं दूंगा अभी लेटर। तो मुझे बताएं आपके हिसाब से इंडस्ट्री के अंदर, इस वक्त फिटनेस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यार राइट नाउ
मैंने आपको बताया ना कि कियोस है, हर बच्चा इधर उधर भाग रहा है, हर एक को ट्रेनर बनना है। बस आपने कुछ थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन बेसिक की, उसके बाद कोई ना कोई सर्टिफिकेशन की, विच यू आर वेरी मच राइट। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग कि जो आप बात कर रहे थे ना कि यार प्रोग्रामिंग, जो एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग है वो क्यों नहीं आती लोगों को, तो दैट्स द रीज़न कि हम लोग ऑब्वियसली अगर हमने कोई चीज़ डिज़ाइन की है तो हम खुद पढ़े हुए भी हैं, हमारा एक बैकग्राउंड रहा है 15-20 साल का, तो उसको देखते हुए हमने अब जाके एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। हम यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हैं और बहुत सारी चीज़ों पे पढ़ा चुके हैं, तो दैट्स द रीज़न हमने वो देखते हुए, उसी सिनेरियो को देखते हुए कि यार ट्रेनर को देखिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली आपको पता है घर बैठे हो जाती है। ऐसे कुछ कोर्सेज एज जो है वो फ्री भी आपको ऑफर कर देता है, आप बैठेंगे आपको फ्री वो कुछ सवाल जवाब होंगे, कुछ चीज़ें होंगी और वो आपको बता देगा। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं, हम जब ट्रेनर आता है या ट्रेनर आती हैं, उनसे जब इंटरव्यू लेते हैं, उनसे सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपके पास जो क्लाइंट आता है उनको किस प्रोटोकॉल के तहत आप चलाते हैं, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल होता है। अब जैसे फिट वीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि एस का है, अब वो ऑब्वियसली वो आपको वो फिट वीपी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साथ साथ कंबाइन, जो कि आपको बताती हैं कि स्टेजेस क्या होनी चाहिए। अच्छा, हम इसको सिंपल रखेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस, हाँ मैं टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाना चाह रहा, मैं इसलिए लेट्स कीप इट सिंपल। मैं इसको बेस लाइन, मैं ट्रेनर्स को इस वजह से हम लोग बताते हैं ताकि हमें पता चले कि ट्रेनर का बेस लाइन क्या है। अगर हम उनको हायर भी कर रहे हैं और वो कैपेबिलिटी है कि आगे सीख सके, ऑन बोर्ड होने के साथ साथ हमारे साथ साथ उस मैकेनिज्म का अच्छा हिस्सा बन सके, तो हम फिर उनको साथ ऑन बोर्ड भी करते हैं और साथ पढ़ाते भी हैं। और अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ने भी आता है तो फिर उनकी क्लासेस ऑब्वियसली हम लोग अलग होती है। लेकिन इंडस्ट्री में आपको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, ट्रेनर्स इतने क्वालिफाइड। देखें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप किसी को भी इंजरी दे देंगे। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव जॉब है। मैं आपको बताऊं, लोग ये समझते हैं कि यार खड़े हो जाओ, चेस्ट करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, ऑनलाइन कोई भी वर्कआउट निकालिए, ये दिस इज नॉट थिंग। मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेनर उसको समझता हूँ जिसने लोगों के रिहैब पे काम किया हो, चाहे वो एक एंजाइटी डिप्रेशन से निकाला हो या फिर इंजरीज से निकाला हो। रिहैब दो तरीके की होती है, एक तो आप उसको ऑब्वियसली अगर वो कोई डिप्रेशन में है या किसी और तरह के थॉट्स में है और ही और शी वांट्स हेल्प, कि यार मेरे पास कोई आता कहता है यार तला भाई ये मसला है, यार मैं परेशान हूँ, नींद नहीं आती है, जागता रहता हूँ, जागती रहती हूँ, पेपर होने वाले हैं, शादी होने वाली है, मेरा वेट बढ़ा हुआ है। अब थिंग इज़ कि मैं अगर उनको सुहाने ख्वाब तौर पर दिखा, अच्छा ट्रेनर के लिए मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं ये बात कंप्लीट करूँगा लेकिन पहले एक चीज़ ऐड कर दूँ, ट्रेनर के लिए उसका सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि यार वो अपने से सच्चाई बोले और दूसरा एक कि क्लाइंट से सच्चाई बोले। सिर्फ फीस लेने के चक्कर में या पर्सनल ट्रेनिंग के चक्कर में, अरे दो महीने में आपको 15 kg कोई मसला नहीं, यार 15 kg आप गिराएंगे तो, लेकिन आप उसको बताएं दो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या क्या होंगे, आप कितना फैट गिरा रहे हैं, कितना मसल उसका प्रिजर्व कर रहे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल आप उसको थोड़ा सा पेपर वर्क तो करके दें, कितने ग्रामेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो पूरा डिटेल BMR निकालें, उनका हार्ट रेट निकालें, मैक्सिमम हार्ट रेट निकालें, उनको बताएं किस इंटेंसिटी पे आपने क्या काम करना है, कार्डियो कितना करना है, फिर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी देर करनी है, पोस्चर क्या होना चाहिए। देयर इज़ अ डिटेल्ड वर्क, लिटरली डिटेल वर्क। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है ना, तो आपका पूरे हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब है। ओके, उसकी वजह यह है कि अगर आप स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है तो विच मीन्स कि आपका डोपामाइन सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हुआ, आपने मेलेटोनिन जो आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि स्लीपिंग हार्मोन है उसको सही तरह से कंज्यूम नहीं किया, जिसकी वजह से रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल बताता हूँ, सन ग्लासेस आर नॉट गुड फॉर आई हेल्थ। मैं बताता हूँ कैसे। आप सन में निकलते हैं, आप सन ग्लासेस पहने होते हैं, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता कि सन आपको देख रहा है या आप सन को देख रहे हैं और डायरेक्टली धूप पड़ रही है, वो प्रोटेक्शन होती है सनग्लासेस जी। तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना स्किन के, वो खुले रहते हैं, सनबर्न जल्दी हो जाता है। अगर आंखों को ये पता चले कि यार सन है और सन बर्न हो जाएगा, वो रिसेप्टर्स बंद कर लेंगे। दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स, या दिस इज वेरी डेप्थ थिंग। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अगर नॉलेज नहीं हो और व्हाट आई अंडरस्टैंड कि सबकी बॉडीज डिफरेंट है, हर क्लाइंट जो आपके पास आता होगा किसी बात है, सबके फिटनेस गोल भी अलग होते होंगे, बॉडीज भी अलग होती होंगी। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे सबसे मेन बात बताएं कि हमारा और हमारी पाकिस्तानी कौम की अगर बात करें
एज अ कॉम हम बात करें, हमारा फूड से जो रिलेशनशिप है ना, जो हमारी मोहब्बत है, वो जो बिरयानियों से, निहारियों से, कोरमों से जो हमारी मोहब्बत है ना, वो तो मेरे ख्याल से किसी और मोहब्बत से मुकाबला नहीं सही है ना? ऐसे ही ऐसे ही। अब हमारे लोग इतने फूडी हैं और उनका भी कसूर नहीं है, मैं अपने लोगों को भी कसूरवार नहीं कहूँगा। हमारे जो कुजीन ही ऐसी है कि वो आप बेहतर बताएंगे मुझसे कि उसके अंदर इतने मसाले हैं, चले मसालों को भी अगर हम हटाएं, इतना ऑयल है, इतने कार्ब्स हैं और इतनी कैलोरीज है ना कि वो खा के आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तला भाई ये बताएं, आप ट्रेनर हैं भाई, क्या खाएं, करें क्या खाएं? हवा खा रहे हैं, हवा लग रही है, पानी पी रहे हैं, पानी लग रहा है, ज़रा सा कुछ थोड़ी सी आगे पीछे हो भाई, वो पेट आपका निकलना शुरू हो जाता है। करें क्या? पाकिस्तानी कौम हमारी कुजीन को दिमाग में रखते हुए आप अपनी रिकमेंडेशन, बिल्कुल ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, मैं अभी आपको यार ये आप कुछ ऑप्शंस बता और ये ना खाएं, आपके खुद समझ में आए, बस बताएं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं जो पिछला जो हमने टॉपिक ख़त्म किया उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए यार तानियाल, ट्रेनर एक लिमिट तक पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। अब अगर आप ये बात करेंगे कि ट्रेनर फिजियोथेरेपिस्ट हो, इट्स नॉट नेसेसरी। काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनर्स भी हैं, लेकिन अगर ये रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे ना तो फिर आप मसले में पड़ जाएंगे। ट्रेनर एक हद तक आपको चीज़ें बताएगा, ठीक है। अच्छा, वो डिटेल्ड अगर आपको डाइट प्लान चाहिए, डिटेल्ड बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो स्पेशलिस्ट जो हो गया आपने उसके पास जाना होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि यार फिजियोथेरेपिस्ट वो नी को इंजरी हुई हुई है, लो बैक की बहुत इतना सीवियर इंजरी हुई हुई है, तो वो ट्रेनर का काम नहीं है। आप साथ साथ फिजियोथेरेपी करें। अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेकमेंड करता है ट्रेनर, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन ट्रेनर अगर अच्छा ट्रेनर होगा तो वो आपको इंजरी कभी होने नहीं देगा। और ये मैं बिल्कुल हट के बात कर रहा हूँ। मतलब डिटेल में तो डाइटिशियन ही आपको डाइट प्लान देगी, बिल्कुल ऐसे ही है। बट ट्रेनर्स को और ये डाइट और वो साथ ही बिल्कुल पता होता है ट्रेनर्स को। नहीं हम बेसिक इनको तो बताते हैं, उसमें ग्रामेज तक आप निकाल लेते हैं, हर चीज़ BMI BMR ईच एंड एवरीथिंग वो सब डिटेल में बताते हैं हम लोग। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो फिर आप यू हैव टू परस्यू फॉर द एक्सपर्ट्स। अच्छा, फिटनेस ये लोगों को भी ये क्लैरिटी भी हम इसी बात पे देते हैं भाई, फिटनेस ट्रेनर आपको वर्कआउट कराएगा, ठीक है, और बेसिक डाइट प्लान या फिर किसी की ज़्यादा नॉलेज हो जिसने एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ हो वो आपको डाइट प्लान देगा। डाइटिशियन इज समवन दैट यू हैव टू गो टू गेट द कंप्लीट इन डेप्थ, आपको एक प्रॉपर डाइट मिले। लेकिन मुझे एक बात बताएं तला भाई, लेट्स बी प्रैक्टिकल, ठीक है। आप एज ए ह्यूमन, हम जो ह्यूमंस हैं, हमें एक बॉक्स में डाल नहीं सकते, राइट, कि आपने इतने ग्राम इसको मेजर करके ये खाना है, उसको मेजर करके ये खाना है, ठीक है ना। ये चीज़ें पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। ये सुनने में अच्छी लगती हैं, ऐसे ही पेपर पे अच्छी लगती हैं, और क्या भाई ये होता है एक दो दिन कर लिया आपने, उसके बाद तीसरे दिन ये सस्टेनेबल नहीं है। मुझे ये बताएं विद ऑल ड्यू ऑनेस्टी, व्हाट डू यू रिकमेंड अ पर्सन शुड हैव इन अ डे, दिमाग में रखते हुए कि भाई वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी खाने चारों तरफ उसके नजर आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस बेतहाशा हैं, लोगों को इस बात की उससे गिल्ट से भी निकालें कि भाई अगर आप एक दिन बिरयानी खा लो कोई इशू नहीं है, एक दिन की बात दैट्स टोटली फाइन। बात एक दिन की हो रही है, आप पूरे हफ्ते अगर बिरयानी पर सोचोगे यार ये क्यों नहीं हो रहा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक दिन खा लो तो भाई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया, सही है, आप कवर कर सकते हो उसको, आप बर्न कर सकते हो, बट खाएं क्या, मुझे ये बताएं आप, व्हाट डू यू रिकमेंड, व्हाट शुड वी हैव इन अ डे टू मेंटेन अ फिजिक दैट इज एक्सेप्टेबल। पहले तो मैं आप इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज वो वाले क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये जो हम लोगों की लव है टूवर्ड्स बिरयानी, निहारी एंड दीज ऑल थिंग्स, भूख लग गई। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। देखिए, कराची के अंदर हमारे पास घूमने के अलावा या और किसी और काम के अलावा है क्या चीज़? कुछ भी नहीं। आपकी कज़न कहीं से आ जाए तो आप क्या करते हैं? खिलाओ। अच्छा, किसी की शादी हो तो क्या होता है? खाओ। किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या होता है? सो ये मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, ये अमीरी गरीब की चीज़ नहीं है, यूनिवर्सल। मैं यूनिवर्सल चीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक शोरवा है, उसमें शोरवे के साथ जब आप रोटी खा रहे हैं तो उसमें 2 बोटियाँ थोड़ी सी, एक आलू 2 आलू पड़े में, और शोरवा ही शोरवा है। शोरवे क्या चीज़ ऐसी न्यूट्रिशन होगा ऐसा जो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी या आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, अंदर केमिकल रिएक्शन ही करेगी ना, को डाइजेस्ट करने में आपको मसला होगा। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। देखिए दानियाल, आप भी ऑब्वियसली दुनिया देखी भी है, कराची के लोग भी बाशऊर लोग हैं, हम लोग सारे अक्लमंद लोग हैं, बड़े शहर के अंदर रहते हैं, हमें एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि यार क्या चीज़ नुकसानदेह और क्या चीज़ नहीं है। अब मैं अगर किसी के सामने भी XYZ एक प्लेट निहारी या बिरयानी रख दूँ और एक प्लेट में बॉइल्ड अंडे रख दूँ और थोड़े से क्या नाम है, कुछ कार्ब्स रख दूँ जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, जिसके अंदर आप फ्रूट ले लें या फिर गुड फैट्स रख दूँ,
तो आप डिफरेंस तो कर सकेंगे ना, देखते साथ ही आपको पता चलेगा कि यार ये निहारी जो है ये क्या नुकसान पहुंचाएगी मुझे और ये चीज़ें क्या फ़ायदा पहुंचाएंगी मुझे। सो पहले बेसिक के ऊपर आ जाते हैं। बेसिक चीज़ें हर एक को मालूम होती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हर एक से डाइट प्लान मांग रहे होते हैं। हर बंदा, अगर हर बंदे को देखें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि 10-10 लोगों से अलग अलग डाइट प्लान लेते हैं, फॉलो एक भी नहीं करते। करेक्ट। वो क्या करते हैं यार, वो भूख लगी हुई थी यार, चला भाई मैंने ना बिरयानी में से बोटियाँ निकाल लें। बड़ा ऐसा है क्या, टीनी निकाल दिया। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद और भूख लगी ना, थोड़े से राइस भी उसके खा लिया। मैंने कहा पूरी बिरयानी तो खा लिया आपने। मैंने कहा एक साथ ही खा लेते भाई, फिर थोड़ी देर ये अलग अलग क्यों किया। मैंने कहा जब गुनाह करना है तो लज़्ज़त तो अलग करो, फिर बगैर लज़्ज़त का कौन सा गुनाह है। सो थिंग इज़, बहुत सिंपल सा मैं आपको रूटीन बता देता हूँ। एक तो यार पोर्शन कंट्रोल रखें, ठीक, हमारे मज़हब में भी है, ठीक है। और ये हदीस भी आप सल्लल्लाहु की आपने फरमाया कि नाप तोल के खाओ। नाप तोल के उस वक्त बोला, विच मीन्स के कैलकुलेट खाओ। अच्छा, इसका मतलब ये कि आपने पेट भर के नहीं खाना। हमारे अम्मा अब्बा बचपन में शायद खाओ नहीं, पेट भर के नहीं खाया है मेरा बच्चा, पेट भर के नहीं सोया। भाई पेट भर के नहीं खिलाना उसको, बिगाड़ वही सा है। ये ऑब्वियसली जब स्टार्ट होता है तो फिर वो इतना ओवर ईटिंग, और जब ओवर ईटिंग होती है तो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आप यकीन करें। क्योंकि आप जब तक पोर्शन कंट्रोल नहीं करते, आपका ब्रेन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा सही तरह से। तो वो जब चाहेगा ना, आज आप ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। खाना खा रहे हैं, रोटी ख़त्म हो गई, अभी सालन बचा हुआ है, आपने किसी को भगाया जाओ रोटी लेके आओ। जब वो रोटी लेके आएगा ना तो आपकी भूख खत्म हो चुकी होगी। हाँ बिल्कुल। विच मीन्स के बॉडी सिग्नल दे चुकी होती है कि भाई आपका खाना इतना ही था भाईजान, मौसूफ साहब आपका खाना इतना ही था, आपने इतनी कैलोरीज इनटेक करनी थी, आपने इतनी कर ली। तो द थिंग इज़ कि अगर आप बॉडी पे लोड नहीं डालेंगे, स्टमक पे लोड नहीं डालेंगे, तो डाइजेस्ट के जो प्रोसेस है वो तेज़ रहेगा, तेज़ी से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जब तेज़ी से डाइजेस्ट होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। हालांकि आप उतनी ही कैलोरीज खा रहे होंगे, लेकिन क्लीन डाइट रखी होगी और पोर्शन कंट्रोल होगा, तो आपका वेट अगर कम नहीं हो रहा तो बढ़ेगा भी नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, क्लीन डाइट से क्या मुराद है? मैं बताता हूँ क्या खाएं, कोई मिसाल दें। अंडे तलने के बजाय बॉयल नहीं खा सकते? खा सकते हैं। बॉयल खा। आप पराठे के बजाय अंडे खाएं यार, 3 से 4 अंडे खाएं पर डे। 3 से 4 अंडे खाएं, कोई बात नहीं, बगैर सर्दी के। ओके, सर्दी नहीं, विदाउट योग, एक योग खा ले। अच्छा, उसका मैं एक और चीज़ बताऊँ, बॉइल्ड नहीं खा रहे, किसी को कोई कहता है यार बॉइल्ड तो ऐसा लगता है प्लास्टिक खा रहे हैं, और वाकई वो एक टाइम पे अगर आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो वो टेस्ट लेस होना शुरू हो जाता है। उसको स्क्रम्बल करें, ऑलिव ऑयल लिया, नहीं ऑलिव ऑयल, नॉर्मल ऑयल लिया, हल्का सा वो डाला, उसको फ्राई पैन पे तला, उसके अंदर अगर वो हरी मिर्ची डालनी है, कुछ और चीज़ें, कुछ सब्जी डालनी है, वो डाल के वो इतनी हेल्दी मील, इतनी अच्छी मील बड़ी बन जाती है। 2 ब्राउन ब्रेड के साथ, 1 ब्राउन ब्रेड के साथ वो खाया, 4 से 5 घंटे वैसे ही फारिग हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, भूख ही नहीं लगनी। तो भी एक बड़ा अच्छा पीरियड है 3 से 4 घंटे अगर आपको भूख नहीं लगनी, विच मीन्स कि आपका दोपहर का टाइम आ जाएगा दूसरी मील का, और बीच में अगर भूख लगती भी है तो कोई भी चीज़ आप एक तो पानी वाटर इनटेक अच्छी रखें, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी पिए। गर्मी वैसे ही है। दोपहर में क्या खाऊं? जब दोपहर में मैं बैठा हूँ, दिमाग में बिरयानी चल, मैं ये बगैर कैलकुलेशन के मैं चल रहा, मैं आपको निहारी दिमाग में चल रही, उस वक्त क्या चीज़ ऐसी है जो मैं खा सकता हूँ जो कि हेल्दी भी है, जिससे मुझे गिल्ट भी नहीं होगा, ठीक है, सही है, और मेरी जो क्रेविंग है वो भी कम्प्लीटली सेटिस्फाई। मैं आपको बताऊँ, दाल चावल बनते घर में, बिल्कुल, अगर बहुत सारी दाल ले लें, थोड़े से चावल ले लें, सैलड ले लें, और किसके साथ थोड़ा सा दही ले लें, सही, 2 से 3 चमचे दही। मतलब बेसिकली राइस इज कार्ब्स, तो राइस को कार्ब्स को आप कम कर दें, और दाल प्रोटीन है, दाल प्रोटीन, हाँ ऑब्वियसली उसमें अमाइनस कम है, लेकिन है ऑब्वियसली, तो आप उसमें जो है दाल ज़्यादा कर लें, फाइबर भी होती है, और साथ साथ सैलड ले लिया, हाई फाइबर आ गया, ठीक है, तो आपका स्टमक तो वैसे ही भर जाएगा। दाल को सूप की तरह और चावल मिक्स करके, और वो जब इतना बड़ा बॉल बन जाएगा तो यार वैसे ही आपका पेट भर जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट शॉर्टकट। कभी आपने हलीम जो होता है वो मंगा लिया, उसके साथ थोड़े से चावल या आधी रोटी खा ली, उसके साथ सैलड ज़रूरी इसलिए बोल रहा हूँ, लीफी सैलड, ग्रीन सैलड, क्योंकि वो हेल्प करता है, आपको हाई फाइबर है तो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा, और इंस्टेंट आपकी एनर्जी भी डेवलप करेगा, और काफ़ी देर तक सस्टेनेबल एनर्जी भी देता है। तो आप कह रहे हैं मैं राइस खा सकता हूँ डाइट करते हुए? क्यों नहीं खा सकते? कार्ब्स ले सकता हूँ, वाइट राइस खाएं, बट लिमिट होगी ना उसकी भी एक यार। अच्छा, मैं अभी बोल चुका हूँ ये वाइट राइस खाएं, वाइट राइस भी बोल चुका हूँ मैं। देखिए, हर एक को पसंद नहीं होता कि वो ब्राउन राइस का। देखिए, यहाँ एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है, टेस्ट डेवलप करना। दैट्स रीज़न मैंने जो बॉयल्ड एग बोले था उसके फ़ौरन बाद मैंने बताया, मैंने कहा यार ये स्क्रैम्बल्ड एग भी खा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है ऑमलेट भी बना के खा सकते हैं।
करेक्ट। तो मैंने टेस्ट, क्योंकि हम लोगों को जायका, नमक, मिर्चें, ये सब मसाला। प्रोटीन ऑप्शंस के अंदर ऑब्वियसली मैंने आई एम वर्किंग आउट, जब मैं जिम जा रहा हूँ तो मुझे प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, सही है। तो एक तो मंजन बहुत बिकता है, प्रोटीन पाउडर ले लो, इसका प्रोटीन पाउडर ले लो, उसका प्रोटीन पाउडर ले लो। जिम में खुद भी बहुत सारे जिम्स जो है वो प्रोटीन पाउडर वहाँ बेच रहे होते हैं और अपने ट्रेनर से वो प्रमोट भी करवा रहे होते उस हैं, बार पे भी रखा हुआ। हर बंदे को प्रोटीन चिपका रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं, ये प्रोटीन पाउडर आपको क्या लगता है, इज़ दिस अ गुड चॉइस, इज़ दिस अ हेल्दी चॉइस, इज़ दिस समथिंग दैट यू कैन हैव इन द लॉन्ग रन, इज़ दिस समथिंग दैट इज़ गोइंग टू गिव यू न्यूट्रिशन, जो आपको इंस्टेंट इफेक्ट जो प्रोटीन से आता है वो आपको नॉर्मल जो प्रोटीन आप लेते हो उससे नहीं आता, और इसके कितने नुकसान हैं या फ़ायदे हैं आपके हिसाब से? फिर आप मुझे बताएं, मुझे उसके थोड़े नुकसान बताएं, मैं आपको वो बताऊं। अच्छा, एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर दूं, जो हमारे नाजरीन है, व्यूअर्स है, कि प्रोटीन पाउडर जो है ना वो स्टेरॉइड्स नहीं होता भाई। जी बिल्कुल, ये ज़्यादा स्टमक डिस्टर्ब कर देगा आपका, गैस्ट्रिक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो भी स्टार्टिंग में होगा, लेकिन वो यूज टू डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो यूज टू हो जाएंगे। लोग इसको स्टेरॉइड तक ले जाते हैं, मतलब ये कबीरा गुनाह कर देते हैं इसके साथ। वो वाला सीन, ये वो सीन नहीं है, ये फ़राइज़ में से शामिल है, ले सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं। अच्छा, सही। अब दानियल दूसरी तरफ आता हूँ मैं। देखो ये कुछ चीज़ें ओवररेटेड भी की हुई हैं और कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं। नाखून से लेके बाल तक हमारा प्रोटीन ही डेवलप है, ठीक करता है, ठीक है, सारी चीज़ें। बिल्कुल 75% 80% वाटर इन मसल एंड 20-25% प्रोटीन। अच्छे कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा मसल बनाता है। तो प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी डेली बेसिस के ऊपर, आप समझ रहे हैं। रोज़ हमारी स्किन जो है वो एक नया, तो इसका ऑप्शन प्रोटीन पाउडर है इसका ऑल्टरनेटिव, या फिर आप नॉर्मल अपनी डाइट में जो मैं लेते हैं वो बेहतर? मैं उसी तरफ जा रहा था। देखें, प्रोटीन पाउडर बनाया क्यों गया और बना क्यों? फूड साइंसेस जो करते हैं उन लोगों को क्यों ख्याल आया कि यार प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें पता चल गया ना प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, दूसरा प्रोटीन पाउडर के लिए क्यों ज़रूरी है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार दानियाल 250 ग्राम या 200 ग्राम प्रोटीन इस वक्त ले लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, अच्छा मैं ग्रामेज के आप कह रहे थे कि ना यार बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब आप वाकई आप जाएंगे, आप शॉप पे वहाँ चिकन तुलवाएंगे। अब मैं कहूँ वाइट मीट लेना है, रेड मीट, वाइट मीट, ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड रेड मीट। रेड मीट के अंदर ज़्यादा ऑयल होता है, ऑब्वियसली वो गुड फैट होता है, एलडीएल एचडीएल का इशू होता है वहाँ पे। दूसरी प्रोटीन पाउडर इज फॉर कन्वीनियंस बेसिकली। यार वो ये होता है कि उन्होंने दो डाला, एक किया और पी लिया, वो चिकन विकन इट्स नॉट अ बैड थिंग रियली। लेकिन ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में अब इसका होना शुरू हो गया है। ये टेस्ट के ऊपर पता चलता है, जब आप टेस्ट करवाते हैं उस प्रोटीन पाउडर का तो पता चलता है। दैट्स वाई कि मैं अभी नाम नहीं लूँगा, 2-3 प्रोटीन कंपनीज है जो हम रेकमेंड करते हैं, कहते हैं कि यार जो ठीक है, अथेंटिक है, सेफ फॉर यू। और वो आप कभी भी जाके, आप लेबॉर्ट्री में भी जाके, थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन आप उसका टेस्ट कर सकते हैं कि यार ये अथेंटिकेशन सही है कि नहीं है। लेकिन दूसरे जो लोकल और प्रोडक्शन बनना शुरू हो गई है, उसके अंदर थोड़े से मसले मसाइल है। दैट्स वाई मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड ज़्यादा करता हूँ। देखिए, अब मेरी जितनी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी इन सारी बातों से कोई मुत्तफिक नहीं होगे, तो विच इज़ वेरी मच फाइन, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक माशरे में रहते हैं, उधर किसी को ये चीज़ समझ में आती है, किसी को नहीं आती। हर एक का अपने राय होती है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का देखने का नज़रिया होता है। मैं इस कप को यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे हैंडल नज़र आ रहा है, आप उधर से देखेंगे हैंडल नज़र नहीं आएगा। मेरे लिए ये बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट नहीं है, दैट्स टोटली फाइन, कोई इतना इशू नहीं है। तो मैं जहाँ तक सीखा हूँ, मुझे जहाँ तक पता है, मैं उसके मुताबिक बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप अपनी, मैं जब भी क्लाइंट आता है ना और डाइट प्लान की बात करता है, मैं कहता हूँ 2 हफ्ते अपनी डाइट को क्लीन कर दें, दैट्स इट। अच्छा, दिस इज़ फर्स्ट टास्क। डाइट को क्लीन करें, वाटर इनटेक अपनी मॉनिटर करें, तीसरी स्लीपिंग पैटर्न मॉनिटर करें, क्योंकि स्टमक आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब हुआ दोनों तरीके से, फर्स्ट थिंग कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है और रेगुलर रहता है, विच मीन्स कि आपकी या तो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है या तो आपका वाटर इनटेक जो है वो ख़राब है। दोनों चीज़ें आपको लीड करती हैं आपके स्टमक। और किसी ने हकीम लुकमान से पूछा था कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, उसने लिखा उम्मुल अमराज जो है ना वो स्टमक की बीमारी है, मर्ज़ों की माँ, आप समझ रहे हैं। और किसी ने कहा हाँ, और किसी ने उसी हेल्थ इज वेरी यस, और किसी ने हकीम लुकमान से फिर पूछा कि ये बताएं कि जहर क्या है। उन्होंने कहा किसी भी चीज़ की ज़्यादती जहर है, किसी भी चीज़ की, आप समझ रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे भी है ना तो आपके लिए बुराई है, आप समझ रहे। तो हर चीज़ को बैलेंस, अल्लाह ताला ने इस कायनात का निज़ाम 2 चीज़ों में बनाया, एक वक्त, एक बैलेंस। तो आप देख रहे हैं टाइम एंड बैलेंस, ये इंसान के नेचर के अंदर है। आप इसको मैच कर जाएंगे,
सिंक हो जाएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट चलना शुरू हो जाएगी। जहाँ ये चीज़ें ऊपर नीचे होना शुरू हुई वहाँ आपकी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा, डाइट के हवाले से बेसिक, अगर कुछ बेसिक ट्वीक्स हों जो आप अपने घर में करवा सकते हैं, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर हम अपने घर में चेंजेस करवा दें तो हम थोड़ा सा, नॉट सो आई वोंट से कम्प्लीटली हेल्दी, बट थोड़ा सा हेल्दी जो रास्ता है उस पर गामजद तो होंगे ना यार। बिल्कुल अपना फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझता हूँ उस बात को, ऑयल चेंज कर सकते हैं अपना, ऐसा ही है। बेसिक ऑल्टरनेटिव की तरफ चला जा सकते हैं, ऑलिव ऑयल की तरफ आ सकते हैं। और कोकोनट ऑयल यार बहुत अच्छा होता है, कोकोनट वैसे ही बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोकोनट ऑयल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ऑलिव ऑयल तो महंगा भी मिलता है, कोकोनट ऑयल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मार्केट में कितना महंगा है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ईजिली मिल भी जाए, क्योंकि उसको हर एक यूज़ नहीं करता। इवन मैं आपको बताऊँ जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, जिसमें अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देसी घी। देसी घी को हम लोग पता नहीं क्या चीज़ समझते हैं, हालांकि प्रोसेस नहीं है भाई, वो नेचुरल जो प्रोसेस चीज़ें हैं उनको हम समझ रहे हैं कि लो कैलोरीज हैं या फिर हम पे अफेक्ट नहीं करेंगी। देसी घी ज़्यादा बेहतर है भाई। अगर आप इधर उधर की घी और ऑयल खा रहे हो, इससे बेहतर है कि आप देसी घी खा लो। तो अगर हम अपने घर के खानों में चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें चीनी छोड़नी होगी। शुगर, ये ब्लड शुगर स्पाइक करती है ना, बहुत आगे जा रहा है इस वक्त। अच्छा, ये मैं अब डिटेल, अगर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तो हम डिटेल रिसर्च के ऊपर भी बात करेंगे। अभी मैं बिल्कुल जो मोटी मोटी सीधा चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस फूड अगर हम रोक देंगे, ओके, ख़ास तौर पे देखिए मैं आपको बताऊँ कि बच्चों को हम बचपन से चिप्स खिलाने शुरू कर देते हैं, बाहर के ऑयली चिप्स जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं, या फिर जो दूसरी कंपनीज जो होती हैं जो पैकेट के चिप्स आते हैं, यार वो गट हेल्थ के लिए इतने बुरे हैं ना, इतने बुरे हैं, मैं आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, इतने बुरे हैं। बचपन से हमारी जो हैबिट्स डेवलप होती हैं, दे स्टे इन द लॉन्ग रन। यस। अब अगर हमें बचपन से ही इन चीज़ों पे डाला गया हो कि भाई आपकी क्रेविंग ही फ्रेंच फ्राइज की होनी है, वही चीज़ें तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी क्रेविंग ही कोला की होनी है, तो वो बचपन से हमारे एज माशरे के अंदर, हमारी पूरी एक कॉम के अंदर एक चीज़ डेवलप हो गई है, और वो बड़ा नॉर्मलाइज, बहुत मुश्किल है, बड़ा नॉर्मलाइज हो गया ना। देखें ये चीज़ें हर जगह मिल रही हैं, हर ऐसे ही, और ये इजी एक्सेस आ रहे, और शुगर तो हम ऐसी दिलाते हैं। अब देखें बच्चों के अंदर आपने अगर रिएक्शन देखा हो, मैं आपको एक बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ, जो बच्चे ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेसफुल होते हैं, हाइपर होते हैं, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल होते हैं और ख़ुद अपने अंदर हाइपर होता है, ऐसे, क्योंकि उनकी एनर्जी, वो शुगर इतना स्पाइक करती है उनको बैठने ही नहीं देती, विच इज़ वेरी 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 बैड फॉर दैम, क्योंकि वो अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए, और आप जिस दिन उनको नहीं दें, आप देखें वो आपके साथ किस तरह बिहेव करेंगे। जस्ट बिकॉज आई एम फादर, ऑब्वियसली आई एम फादर ऑफ 4 माशा, और डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो वो 11 साल से स्टार्ट होती है मेरी बेटी, तो उसके बाद फिर 7.5 अलग फेजेस, सबके अलग अलग फेजेस है, तो आई नो कि वो किस तरह की चीज़ें हैं, और मैं जब रोकता हूँ तो क्या होता है, और मैंने रोक दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको फ्रूट्स भी ले आया, फ्रूट्स उसका ऑल्टरनेट ये ले आया कि मैंने उनको फ्रूट का आदी बनाया, फ्रूट डिफरेंट तरीके से काट के और थोड़ा सा प्रेजेंट करके, और इन चीज़ों को, और अगर कुछ करना भी हो, फ्रेंच फ्राइज बनाने हो घर के ऊपर बना लो, मैंने एयर फ्रायर ले लिया। एयर फ्रायर अब यार बहुत ईजी है एक्चुअली। मैं आपको बताऊँ, जब हमने वर्कआउट स्टार्ट किया और जब कराया, ख़ास तौर पे शेप्स की जो बात कर रहा हूँ, उस वक्त ना ये फिटनेस जो है ये बहुत एक्सक्लूसिव होती थी, एक्सक्लूसिव लोगों के लिए होती थी और एलिट क्लास के लिए होती थी। इससे आपसे पता है शेप्स भी वैसे ही, जिम भी एक एलिट क्लास है, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, हम बड़ा खुश होते थे। लेकिन जब अदर हैंड दूसरी तरफ देखते थे तो ब्रिज के उस पार जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि 75-80% आबादी जो है वो नेगलेक्ट हो रही थी, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि अब ये टेबल टर्न हुई है, अब लोगों की तरफ लोगों को शऊर आया है, और ख़वातीन भी वो जिम्स जाना शुरू हुई हैं कि यार उनके लिए बहुत ज़रूरी था। मैं आपको बताऊँ, आई एम फ्रॉम कोयटा एक्चुअली। अच्छा, ओके, क्या? अच्छा, वो कोयटा के अंदर आपको पता है कहाँ, पहाड़ी इलाका कोयटा। अच्छा, वो हमारे उस वक्त मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स में पढ़ता था, इतना बड़ा स्कूल था, असम्बली, भागना दौड़ना, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती थी। फिर घर आया, बड़ा क्विक सा रिव्यू दूंगा मैं आपको। घर आया, घर में आके रेस्ट किया, खाना वाना खाया, थोड़ा सा सोए, उठ गए ट्यूशन पढ़ने गए, और वो भी दूर था, पढ़ने गए, पैदल जाते थे। वॉक का बहुत कॉन्सेप्ट था यार, कोई ऐसा नहीं कि यार कोई ऐसा नहीं था कि दही दूध लाना है, ये लाना है, अम्मी नहीं बाइक चाहिए मुझे, ऐसे पैदल नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं था। उधर पैदल का कॉन्सेप्ट बहुत था। वहाँ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, फ्री हो रहे, अब्बू शाम में है, अब्बू का हाथ पकड़ा, अब्बू आधा कोयटा ऐसे ही घुमा रहे हैं हम लोग, हमें पता ही नहीं चलता था। आज बच्चों को आप घुमाएं, उनके पैरों में दर्द होने शुरू हो जाएगा यार। आप वहाँ
मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे सर का दर्द कभी हुआ क्वेटा में जब रहता था, क्योंकि यार नेचुरली हम लोग इतना चलते थे, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे, खुश रहते थे। तानियाल भाई एक बात बताऊँ, हम लोगों ने ना खुश रहना छोड़ दिया है। हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई, ऐसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ। दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन। अच्छा तला भाई, ये बहुत सीरियस बातें हो गई, लेट्स हैव सम फन। थोड़ा सा आपसे मैं रैपिड फायर का एक सेगमेंट करना चाहता हूँ। एक हमारा सेगमेंट है बड़ा खतरनाक के बैठना पड़ेगा। रैपिड फायर, थोड़ा इजी, आप प्रिपेयर हो जाए इसके लिए। ठीक। और आस्क यू और थिंग, और फिर आप उसमें आपको चूज करेगा दो में से एक चीज़। उसके बाद फिर हम एक वन वर्ड का भी करेंगे। आई आस्क यू अ नेम, आई गिव यू अ नेम ऑफ समवन, उसके बारे में जो चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आए वो उठा के मार देंगे। यार ये मेरी अलग बात होगी। जो पहले दिमाग ठीक। अच्छी आए बुरी आए, ज़्यादा सही है। लेट्स डू इट। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। सही, आई गिव यू 2 ऑप्शंस, उसमें से फिर आपको जो सबसे बेस्ट आपको लगता है अच्छा वो आप चूज करें। कार्डियो या वेट्स? मुश्किल सवाल यार इतने दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। व्हाट इज समथिंग यू लाइक, कार्डियो या वेट्स? अच्छा देखिए, मैं आई लाइक वेट, आई लाइक वेट्स 100%। आई थिंक कार्डियो किसी को पसंद भी नहीं है यार। इस पे डिटेल बात करूंगा मैं। मेरा मुझसे भी पूछेंगे तो आई वुड से वेट्स। कार्डियो में थोड़ी जान लगती है। बेस्ट टाइम टू वर्कआउट? इन मॉर्निंग। Yeah. 100%? Yes. अच्छा, पहली एनर्जी, रेस्ट के बाद पहली एनर्जी। चीट मील या फिर स्ट्रिक्ट डाइट? आई थिंक चीट मील। चीट मील जरूरी है। ये ट्रेनर हैं, ट्रेनर फॉर लॉन्ग टर्म, इफ यू वांट टू गो लॉन्ग रन, अगर लंबी रेस के घोड़े हैं आप और चाह रहे हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, नॉट शॉर्ट टर्म गोल्स कि आप 2 महीने 3 महीने करें और उसके बाद फिर आप मुस्तकिल रोज ही चीट मील कर रहे हो, इट्स मच बेटर टू टेक अ चीट मील। ओके जी। फेवरेट एक्सरसाइज? जल्दी बताना है यार। ट्राइसेप्स स्कल क्रशर्स। हो क्या बात है, सबसे मुश्किल ट्राइसेप्स। ये वाकई में आपको पसंद है? यार पसंद है, वाकई पसंद। आई लाइक बाइसेप्स। अच्छा ओके, लेट्स मूव ऑन टू द वन वर्ड रिप्लाई। सही है, ये सेगमेंट में मैं आपको नाम बोलता हूँ किसी भी बंदे का, सही है। एंड यू गिव मी द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट यू हैव ऑन योर। वासिफ मोहम्मद। गुरु। Yep. वेरी गुड। 100%। मथीरा। बेगम मारेगी, बता रहा हूँ मुझे। बुलाया थोड़ी, से पूछा है, मिलवाया थोड़ी आपको मथीरा से। शी इज अ गुड लेडी। गुड लेडी, ये 2 वर्ड्स हो गए। एक वर्ड देना है भाई, 1 वर्ड आंसर है। मोटिवेशन। चलें, लेट्स मैं इसमें आगे डिग नहीं करूंगा डीप के मोटिवेशन किस चीज़ की। हानिया आमिर। यार क्यूट है। क्यूट। वो भाभी देख रही हैं घर पे, भाभी बच्चे सब। क्यों नाम ले रहे हो? आसिम अजहर। यार अमेजिंग वॉइस एंड अमेजिंग पर्सन, पर्सनली जानता। ये 4 हो गए। अच्छा सॉरी, एक अमेजिंग पर्सन। रिजवान नूर फिटनेस। यार मल्टी डायमेंशनल इंसान है। और और नुसरत हिदायतुल्लाह। अमेजिंग फिजिक के हिसाब से भी, और वैसे भी शी इज अ गुड बिजनेस वुमन। गुड बिजनेस वुमन। जुनेद अकरम। यार जी कंजी स्वैग। अरे यार मज़ेदार आदमी है, और वो मज़ेदार आदमी के साथ साथ, एक तो मज़ेदार आदमी बोल दिया, ये एक लफ्ज़ हो गया, लेकिन उसके साथ कनेक्ट ज़रूर करूँगा मैं कि वो अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहे थे, बीच में मेरे ख्याल से अब छोड़ दिया है। कौन? जुनेद भाई बहुत अच्छे हो गए थे, मैं उनसे पॉडकास्ट देख रहा था। वो बिल्कुल पतले हो गए थे, लेकिन अभी अगेन उन्होंने मेरे ख्याल से सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, जो कि मैं उनको मशवरा दूंगा कि फिर से स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। और दूसरा, उनका जो लेवल है, जो कि अब वो डेप्थ पे जाके बहुत ही बड़ी चीज़ को आसानी से बता देते हैं। दिस इज़ अ प्योरीफाई और ह्यूमन चीज़ जो हम लोग को चाहिए। नहीं 100% शाउट आउट टू जुनेद भाई, गंजी स्वैग। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, अमेजिंग। पहले स्टैंड अप जो आप कर रहे थे वो अच्छा हुआ, आपने छोड़ा, और अब आप, हाँ जी वो अच्छा हुआ। अच्छा आप इन्फो की तरफ आ गए। अब आपका कंटेंट इज़ वेरी गुड, वी रियली लाइक इट, बिग फैन, थैंक यू। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, यू आर अ सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हुआ है। मुझे बताएं कि आपने किस किस सेलिब्रिटी को ट्रेन किया हुआ है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ। अच्छा यार देखिए, मैं एक बात बताऊँ, वैसे तो हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो सेलिब्रिटी होता है हमारे लिए। इसलिए देखिए, ये क्लाइंट को जब तक आप इस स्टेज पे नहीं ले जाएंगे, तब तक आप अपने जॉब के साथ बहुत सीरियस नहीं है। इट्स मीन अगर आप किसी को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, किसी को कम देंगे, इट्स मीन कि आप इंसाफ ही नहीं कर पा रहे। सो थिंग इज़ कि जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो आपके लिए सेलिब्रिटी ही है। चलें इसको फेमस फेमस सेलिब्रिटी छोड़े, सेलिब्रिटी। खैर ये सीरियस एक चीज़ थी, वो बोल दी मैंने।
यार फेमस? मैंने जिनको देखा है ना, पहली सेलिब्रिटी मैं बताता हूँ जिनको देखा है वर्कआउट करते हुए, वो तो ऐसा बंदा है कि वो हम लोगों को भी वर्कआउट करा सकते हैं। सोहेल अब्बास, अच्छा, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हॉकी प्लेयर। की प्लेयर जो लेजेंड। अरे वो सोहेल भाई को शेप्स पे हमने देखा है यार, दानियाल मैं बता नहीं सकता, इज अमेजिंग पर्सन। हमने बना बनाया रोनाल्डो ज़ाया किया, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। वो तो हमारा काम यार ये हमारा काम है, हम लोग यही करते हैं। मरने के बाद वो हाँ बिल्कुल, सितारा है। अभी भी वो इस एज में वो बंदा इतना फिट है कि वो बड़े बड़ों को जो है ना वो चैलेंज करके पीछे कर सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम आ जाए तो फहद भाई इज़ वेरी गुड। फहद मुस्तफ़ा। फहद भाई बहुत अच्छे डेडिकेटेड है और बहुत फोकस है तो अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड। आसिम ही इज़ अ गुड बॉय, उसके पास टाइम नहीं होता लेकिन जब टाइम था मेरे साथ बहुत अच्छी ट्रेनिंग की उसने। फिर दूसरी तरफ अगर लेडीज़ की तरफ आ जाए, आमना शी इज़ वेरी गुड, उनको ट्रेनिंग कराई। मुहिब के साथ जब वो थी तो मुहिब और आमना को ट्रेनिंग कराता था मैं। आमना शेर? जी आमना शेर। दूसरा फिर मोमल जो जावेद शेख की जो बेटी हैं उनको ट्रेनिंग कराता था, शी इज़ वेरी गुड। बाकी और बहुत सारे लोगों को कराया यार मैंने, तकरीबन सारे सेलिब्रिटीज़ को कराया हुआ है। सबसे डेडिकेटेड और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने वर्कआउट को लेके कौन सा सेलिब्रिटी? यार शहरोज़ बहुत अच्छा था। अच्छा, शहरोज़ सब्ज़वारी ही वॉज वेरी गुड, स्ट्रक्चर में मेरे पास आते थे। फहद भाई के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? फहद भाई तो ये चिल आदमी है, यकीन। फहद भाई के साथ फहद भाई उस लेवल की एनर्जी लेके आते थे कि हम लोग भी डल होते थे, हम कहते यार फहद भी आ गया, चलो भाई ओ चला ये करो वो करो। ही इज़ वेरी गुड, पूरा माहौल हिला के रख देते हैं और यकीन करें फिर मज़ा आता है वर्कआउट कराने में भी। और अगर कभी कभी हम ये होता था कि हम वर्कआउट इंतजार करते हैं, फहद भी आते थे तो हम साथ वर्कआउट करते थे। So he was really motivated. Yes, Why? Indeed. बिल्कुल। फहद भाई के तो आई एम बिग फैन ऑफ फहद भाई एज वेल। फहद भाई को पॉडकास्ट में जरूर बुलाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें। सो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा फहद भाई के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और चलो सब्ज़वारी यू सेड इज वेरी डेडिकेटेड। बहुत डेडिकेटेड था और उसने अपने आप को बहुत चेंज किया, बहुत लीन था, बहुत अंडरवेट था, उसने अपने आप को बहुत चेंज किया। अहद रज़ा मीर का मैं नाम लूँगा। ओके। मीर साहब के साथ मैंने काफ़ी अर्से इन लोगों की फैमिली के साथ काम किया तो अहद भी बहुत डेडिकेटेड था। इसके नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ आई थी उससे पहले मेरे से वर्कआउट कर रहे थे तो वो भी बहुत डेडिकेशन के साथ। अच्छा, अहद रज़ा मीर भी को आपने ट्रेन किया? बहुत अरसे कराए काफ़ी। दैट्स ग्रेट। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर फॉर अ रीज़न। अच्छा, अब मुझे बताएं तला भाई, कोई यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 15 और मोर देन 15 ईयर्स नाउ, 20 ईयर्स आपको हो गए माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर। एनी स्पेसिफिक आपको एक यादगार कोई स्टोरी हो, कोई फनी स्टोरी होगा आपको जिम में याद हो यार, एक कोई क्लाइंट था या कोई ट्रेनर था उसने कोई इस तरह की चीज़ करी जो मेरे दिमाग में रह गई? यार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसिडेंट होते रह सकते हैं, बल्कि हम ट्रेनर्स ही आपस में, जब शेफ्स था इतना बड़ा बैच होता था हमारा, हम लोग एक ही शिफ्ट में 25 ट्रेनर्स थे शायद, और वो एक साथ बैठ के खाना खाना और हम लोग को वो सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग बहुत सारी चीज़ें याद है। हाँ, क्लाइंट का एक्चुअली बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते थे कि वो ना बाहर से बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से या फिर ख़ुद सेल्फ रीडिंग करके आते थे जो कि बिल्कुल अगेंस्ट होती थी उनकी हेल्थ के। तो वो जब चीज़ें हम पे प्रेशराइज करके करवाते थे ना तो हमें बड़ा फ़नी सा लगता था कि हम कहते थे कि यार हम बड़ा बेसिक चीज़ें बेसलाइन बता रहे हैं इनको और ये देखो ये किस तरह, और वो चीज़ें ऑब्वियसली वो बाद में उनको पता होता था। वो कहते यार तला यार तुम सही कह रहे थे यार, ये चीज़ मुझसे हो नहीं पा रही, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो फिर हमें होता था कहते यार ये पहले कर लेते सर, आप पहले 2 महीने पहले कर लेते, आपने 2 महीने अपने ज़ाया कर लिए, आप करके तो देखते, हम यही तो बोल रहे थे आपसे। सो थिंग इज़ के बीइंग अ ट्रेनर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो, तो आपने सुनना भी है। और मैं एक और चीज़ मैं इस तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री नहीं है, ये सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री हमेशा हम्बलनेस मांगती है, हम्बल लोगों को मांगती है, और यू हैव टू बी अ गुड लिस्टर एंड फ्लेक्सिबल बाय नेचर, ताकि आपको एकदम चीज़ें आप रिजिड नहीं हो जाए। आप ये नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, जिस तरह बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर शॉर्ट्स में हम लोग दिखाते हैं। बहुत सारे जिम्स में होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर टू गो इन टू अ जिम, वो एक्सेप्ट वेलकम, यस, क्योंकि वहाँ पे वो आप देख रहे होते हैं वो स्टेरॉइड वाले, और वो स्टेरॉइड वाले बाबे वहाँ करके खड़े हुए, और स्टेरॉइड वाले बाबे छोड़ो उसमें वो घूम रहे हैं, और जो बंदा अंदर आता है उसको वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं इस तरीके से, पता नहीं वो क्या करने हैं। फिर मैं आई पर्सनली फेल्ट दैट इन अ लॉट ऑफ जिम्स कि हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड। मैं इस तरफ देखे आना चाह रहा था। देखें, अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है ना, शायद मेरे से बहुत सारे लोग अगेन डिसएग्री करेंगे कि उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। पहली चीज़ को अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़, बॉडी बिल्डिंग इज़ अनदर फील्ड, लाइक कोई जिu-जित्सु करना चाह रहा है, कोई कराटे करना चाह रहा है, कोई बीजेजे करना चाह रहा है, कोई बॉक्सिंग करना चाह रहा है, कोई और स्क्वॉश खेलना चाह रहा है, कोई क्रिकेट खेलना चाह रहा है।
तो ये अलग स्पोर्ट है, सॉरी, अलग स्पोर्ट है बिल्कुल। इसको इस तरह इसमें मर्ज नहीं किया जाए, इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि पर्सनल ये फिटनेस ट्रेनर और बॉडी बिल्डर एक है। नहीं, बॉडी बिल्डिंग पूरी एक फील्ड है। यस, बॉडी बिल्डर फिटनेस ट्रेनर बन सकता है, यस एक क्रिकेटर फिटनेस ट्रेनर बन सकता है, ये एक अलग क्राइटेरिया, ये अलग चीज़ है। वो सर्टन क्राइटेरियाज हैं, आप उसके ऊपर आते हैं, आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो फिर आप एकदम बनना शुरू हो जाए। अच्छा, हम स्टेरॉइड्स की बात अब कर ही रहे हैं तो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। मुझे ये बताएं कि ये स्टेरॉइड का कल्चर कराची में खास तौर पे, बिकॉज वी लिव इन कराची एज वेल, कराची के अंदर ये लोकल जिम्स के अंदर स्टेरॉइड का कल्चर इतना ज़्यादा आजकल जो सुनने में आ रहा है, जो स्टोरीज आ रही हैं दैट आर वेरी स्केरी, कि स्टेरॉइड्स को प्रमोट भी किया जा रहा है, अब्यूज़ भी किया जा रहा है। मैं एक छोटी स्टोरी अपने नाज़रीन को बता दूं। मेरा एक कज़न है एंड ही इज़ वेरी आई वुड से इज़ वेरी थिन, और वो बहुत पतला है। हमारे ज़माने में कहते हैं पतला कमज़ोर जो कहते हैं, वैसा है। सो ही वॉज वर्किंग आउट इन अ जिम इन जौहर में एक जिम था, वहाँ पे वो वर्कआउट कर रहा था, ठीक है। कुछ टाइम के अंदर विद इन आई वुड से स्पैन ऑफ 1 और 2 months के अंदर, 2 महीने के अंदर उसकी बॉडी में बहुत एक समझे एक मैसिव किस्म का डिफरेंस हमें दिखा। बिल्कुल चेंज आ गया, एकदम से वो बल्क होना शुरू हो गया एंड उसके आर्म्स वगैरह इस तरीके के नज़र आना शुरू हो गए। वो शर्टलेस घूम रहा है। हमारे समझ नहीं आया कि यार हम इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, शोधा हो गया, मतलब शोधा हुआ है, वो घूम रहा है जैसे वो हम ना जिम में हमारे बहुत सारे होते हैं ना, आपको देखा यूँ चल रहे होते हैं वाले, यार क्या वो स्टेरॉइड वाले बाबे हैं। हाँ, तो मैंने कहा यार 2 महीने में ऐसा इसने ख़त्म नहीं, इसको हम तो उसको प्यार से ख़त्म कहते हैं, हमारे आपस में मजाक है भाई, कि इस ख़त्म ने ऐसा क्या करा कि ये 2 महीने में तो भाई ये बिल्कुल ही इसका चेंज हो गया, डायनामिक्स ही चेंज हो गया। दैट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि 2 महीने के अंदर एक बंदा इतनी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो वहाँ से हमें डाउट शुरू हुआ। इवेंचुअली हमें पता ये चला कि विद इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो जिस जिम में जा रहे थे, वहाँ पे जो उनके ट्रेनर थे, सो कॉल्ड ट्रेनर थे, वो स्टेरॉइड खुद भी यूज़ करते थे। उन्होंने इनको भी स्टेरॉइड पे लगाया। जब इन्होंने स्टेरॉइड छोड़े, इनकी हालत टाइट हो गई बहुत बुरी तरीके से, बॉडी इनके अंदर से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई, एसिड रिफ्लेक्स इनको होना शुरू हो गया। आई थिंक लिवर और किडनीज़ के भी कोई इशू इनको होना शुरू हो गए, और उसके बाद उनकी बॉडी जितनी थी, जितने ख़त्म होते उससे ज़्यादा ख़त्म हो गए। तो ये स्टेरॉइड्स का कल्चर इतना ज़्यादा कैसे चल रहा है, और ये स्टेरॉइड हमारे तो खैर लीगल या नॉट लीगल की बात तो मैं नहीं करूँगा, यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ लीगल है, लेकिन स्टेरॉइड कल्चर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार कोई भी टूल आया ना हमारी सोसाइटी में, उसका सबसे पहले यूज़ होता है। अगर आपने देखा कोई भी सोशल मीडिया पे भी कोई टूल आएगा ना, तो सबसे पहले उसकी नेगेटिव चीज़ें जो है ना, वो नेगेटिव चीज़ें सबसे ज़्यादा हाईलाइट होंगी। और ये हमारे माशरे की नेगेटिविटी है कि हम नेगेटिव चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आप देख लें, छोटे छोटे क्लिप्स, छोटी छोटी चीज़ें, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव होगी वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव चीज़ें जिसके अंदर प्रोग्रेस है, अच्छी चीज़ें, वो देर में हाईलाइट होती है, बल्कि हाईलाइट भी नहीं होती कभी कभी। तो सो थिंग इज़ के अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो प्रोज एंड कॉन्स उसके जानता होगा वो। यार जब तक आप, पहली चीज़ तो ये कि जो क्लाइंट खुद भी जा रहे हैं नहीं जानते ना, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये लगाने से मुझे क्या हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, उनको सिर्फ बॉडी दिखती है, वो जो आइडियल असल में ये ना वो दिखती है। असल में शॉर्टकट जो है ना, वो हमारे माशरे का एक हिस्सा बन गया। बिल्कुल ऐसे ही, चाहे वो हम बाइक पे हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे बॉडी को देख। ऐसे ही। अब वो लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग आते हैं, 2 महीने हैं मेरे पास, कुछ कर दे तला भाई, क्या कर दो भाई, जादू कर दो। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ भाई, कोई टोपी में से चीज़ें निकालना शुरू करूँगा, हमारी बॉडी की बजाई और बॉडी मैं इसको कहता हूँ यार अपने पिक्चर दे दे, अडॉप्ट करवा देता हूँ। दिस इज द इजीएस्ट पार्ट आई कैन डू लीगली। जब एक क्लाइंट ट्रेनर के पास इस चीज़ को लेके जाएगा ना कि यार मेरे पास 2 महीने कुछ भी करा दो, फिर आपको पता है फिर दरवाजे खुलेंगे दिमाग के, और फिर नेगेटिव चीज़ें आएंगी। जो लोग इस तरफ लगे हुए हैं, देखिए मैं बार बार बॉडी बिल्डिंग को इसलिए बीच में नहीं लाना चाह रहा कि वो एक अलग फील्ड है। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करता है दैट्स टोटली फाइन, कि उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो जाके मिस्टर एशिया लड़ रहा है, मिस्टर पाकिस्तान लड़ रहा है, और हमारे मुल्क के लिए उन्होंने मेडल्स भी वहाँ पे होते हैं स्टेरॉइड यूज ज़्यादा। देखिए इस फील्ड के लिए तो ऑब्वियसली ये तो लीगल है ना इस फील्ड के अंदर। इसके बगैर ह्यूमन नेचर ही नहीं है बॉडी की कि वो इस लेवल पे चली जाए, इतनी बड़ी होने शुरू जाए। हम सारे वाइकिंग्स थोड़ी है भाई है, हम सारे वाइकिंग्स थोड़ी है। हम लोग तो यहाँ ऑब्वियसली आप अपनी यहाँ आसपास बॉडी बिल्डिंग में इज देयर अ सर्टेन क्राइटेरिया दैट दे अलाउ फॉर यू टू यूज फॉर स्टेरॉइड? यार या फिर मैं सच्ची बात बताऊँ, इतनी डेप्थ में तो नहीं मालूम, बट दिस इज वेरी कॉमन। ये आप कर ही नहीं सकते बगैर लोगों को लगाने की बात हो रही है कि नॉर्मल नहीं ना, नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये तो यार उसके साथ अब्यूज कर रहे हो आप, इसमें तो केसेस हो जाते हैं और हुए हैं केसेस। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये तो बहुत गलत है। और मैं इस पॉडकास्ट से ये सबको मैसेज भी दूंगा
कि भाई शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, बल्कि इवन ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ आपको अता करनी है तो वैसे ही अता कर देंगे। अगर किसी को नेचुरली बॉडी किसी को गॉड गिफ्टेड दी हुई है तो वैसी गॉड गिफ्ट दी हुई है, लेकिन उसके पास और बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो आपके पास हैं। कोई तो बैलेंस चल रहा है यार, हाँ ब्लेसिंग होती है, बैलेंस चल रहा है। डोंट यू वरी कि मैं पीछे रह जाऊँगा। थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को, प्रैक्टिस को, हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है, वो अपने टाइम पे हो जाती है। बट थिंग इज़ कि यू हैव टू बी वेरी फोकस ऑन इट। देखो मैं इसीलिए अरे को कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करो, थोड़ा वर्कआउट करो, लेकिन डेली करो, कंटिन्यूस करो। अब मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि एक ही रात के अंदर सारी इबादत कर दो या 5 घंटे मुझे इबादत के दे दो। अब मैं आपको बताऊँ सबसे लेंदी नमाज कौन सी होती है हमारी पूरे दिन में? इशा होती है। 17 रकातें होती है, 15 मिनट भी नहीं लेते यार, 15 मिनट भी नहीं लगते। और दूसरी नमाजें देख लें तो 5 मिनट से भी कम है। तो अल्लाह ताला नहीं चाह रहे कि वो बहुत ज़्यादा पूरी पूरी रात इबादत की जाए। टाइम है कर लो, नहीं है ईजी है, दैट्स टोटली फाइन। रिलैक्स करो, तुम इंसान हो, तुम्हें मैंने बनाया है, अल्लाह ताला फरमाते, तुम्हारी नेचर जानता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे, दैट्स टोटली फाइन। रिलैक्स, चिल, कोई मसला नहीं। हम लोगों को पड़ी हुई है कि हम शॉर्टकट देखें, हम लोगों को पड़ी हुई है कि एकदम 3 साल 4 साल तक सोते रहेंगे, फिर उसके बाद कोई बीमारी होगी, क्योंकि मैन फैट स्टोरेज जो है वो होता भी बैली है। ये भी मैं आपको बता दूँ, वुमेन फैट स्टोरेज जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर फिर भी फैट गेन होने शुरू हो जाता है। अगर कोई इवन अगर देयर इज 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट बॉडीज, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा कि एंडोमॉर्फिज्म और मॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, टू मच फॉर द ऑडियंस। अगर मैं बोलूं कि अगर आप बहुत पतले थे, और बहुत सारे केसेस में होता है 30 साल के बाद 35 साल के बाद अगर कोई हिस्सा आपका फैट से बढ़ता भी है तो वो फैट बढ़ता है, जिसकी वजह से CHR क्रॉनिकल हार्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ द रीज़न यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप एक नॉर्मल रूटीन रखें, 40 मिनट्स की वॉक कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, दैट्स टोटली फाइन फॉर यू। अच्छा तला भाई, अब मुझे ये बताएं, हमने सारी बातें कर ली हैं, मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट समवन शुड कंसिडर व्हेन जॉइनिंग अ जिम। फॉर एग्जांपल मुझे जिम जाना है, ठीक है, मेरे इलाके में एक जिम बना हुआ है, ठीक है, 2-3 जिम बने हुए हैं, मैं क्या वो 3 चीज़ें जो देखूँ उस जिम के अंदर वहाँ पे ज्वाइन करने से पहले? ठीक है। पहली चीज़, जब आप अंदर जाएंगे तो आपको सर्विस किस तरह की मिली है, आपका वेलकम कैसे हुआ है, ट्रेनर ने कितना डिटेल आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यही पहली क्यूरी होती है जो कि ट्रेनर और क्लाइंट के दरमियान होती है और बहुत ज़रूरी होती है। कितना एंटरटेन किया, कितनी नॉलेज थी ट्रेनर के पास, उसने क्या क्या सवाल किए, क्या आपसे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें पूछी, क्या आपसे एज पूछी ताकि वो मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल सके, क्या उसने आपकी प्रीवियस हिस्ट्री पूछी, क्या उसने आपकी मेडिकल कंडीशन और हेल्थ कंडीशन पूछी, ये चीज़ें फर्स्ट। सेकंड, वेंटिलेशन। AC नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वेंटिलेशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए जिम के अंदर। थर्ड, कितना क्लीन है जिम, साफ कितना है। ये 3 मेन प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए मेरे नज़दीक। शायद कोई और बोले तो उसके नज़दीक कोई और। अच्छा, वेंटिलेशन में यू मीन कि वहाँ पे AC है? देखिए, अगर वेंटिलेशन नहीं भी है, स्पेस एरिया नहीं भी है, तो वाकई ऑक्सीजन की सही आमदोरफ्त है कि एक जगह से फुटन ना हो रही हो, फुटन नहीं हो, बहुत कॉम्पैक्ट जिम हो, बहुत लोग ना भरे हो। वैसे तो बेहतर ये रहता है कि अगर बड़ा जिम हो तो खुला स्पेस बड़ा हो तो इट्स गुड। में जगह तो यही कह रहा हूँ ना, छोटे जिम भी हो लेकिन उसमें अगर फैंस लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं, विंडोज ओपन हुई हुई है, दैट्स टोटली फाइन, कोई इतना मसला नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं तला भाई, अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में, सारी अच्छी चीज़ें महंगी क्यों हैं? सबसे पहले अगर फिटनेस की बात करें, फिटनेस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ चीप, हाँ, एक्सपेंसिव जर्नी है। ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं इट्स एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव है। ऑर्गेनिक चीज़ें अगर आपने खानी है सबसे एक्सपेंसिव वो हैं। मतलब कचरा आपको बहुत अच्छे दाम में मिलेगा, सस्ता और टिकाऊ। ऑर्गेनिक चीज़ें अगर आपने खानी है, अगर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आपने आना है, तो वो इतना एक्सपेंसिव क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। देखें, सस्ते ऑप्शंस भी हैं, हम लोग समझते नहीं हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अंडे 250-260 रुपये दर्जन चल रहा है, ठीक है, और हम आराम से 300-350 रुपये का बर्गर कहीं से भी खा के आ जाते हैं। ऐसे और डेली बेसिस की रूटीन भी होती है भाई। बच्चे कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मतलब रोज़ का 200-250 कम बोल रहा हूँ मैं, 500 से 600 रुपये आराम से खर्च कर लेता है आम बच्चे। इसी को अगर हम डिवाइड करें कि आप एक टिक्का और 12 अंडे खाएं तो क्या बुराई है यार? एक्चुअली हमने ओवर रेट किया हुआ है चीज़ों को। अच्छा, थिंग इज़ कि अगर अंडे की कीमत महंगी हो रही है ना, तो जो पैकेट वाले चिप्स है ना उसकी भी रेट बढ़ रहा है भाई, ऐसा नहीं है।
जो हम बिस्किट्स खाते थे ना, जो बड़े अच्छे बिस्किट्स आते थे, वो भी महंगे हो रहे हैं। तो अगर आप वो जो आप सस्ती चीज़ बोल रहे हैं ना, वो भी उसके साथ साथ एक्सीड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो वही मौजूद नहीं है जो चीज़ 15 की थी, और अगर मुर्गी 50 की थी और मुर्गी अब 250 की हो गई, वो 15 की नहीं रही है भाई चीज़, वो अब 150 की हो गई है। सो वो भी एक्सीड की है। तो चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहें, यार हमने एक बहाना बना लिया, मैं ये बहाना है, हमारा बहाना है, में भी आप यकीन करें, बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मिथ्स जो बने हुए हैं फिटनेस को लेके, जिम्स को लेके, जो हमारे पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज़्यादा हैं, कि हर बंदा, अगर आप कोई जिम ज्वाइन कर रहे हो फर्स्ट टाइम और आपकी फैमिली में कोई और जिम नहीं जाता, तो आपको बाकायदा रेजिस्टेंस आती है अपने घर से कि भाई जिम कहाँ जा रहे हो, वहाँ तो ये हो जाएगा, वहाँ तो ये यार होगा। जो लोग नए जिम ज्वाइन करते हैं ना, उनको सबसे पहले मेरी टिप ये होती है कि यार किसी को बताने नहीं और सोशल मीडिया पे डालना नहीं, चुपचाप चले हो। उसकी वजह ये होगी कि वो आपको बार बार 2 हफ्ते बाद, हाँ भाई बॉडी नहीं बनी, हाँ भाई बॉडी, और भाई बॉडी बनाना कोई अच्छा, जो स्केच सवाल थोड़ी है, स्केच बना रहे हो आप। ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फारिग बात है, खुद भी फारिग होंगे, खुद तोड़ने के लिए होती वो ये कह रहे होंगे कि यार ये क्यों जा रहा है, ये क्यों मेहनत कर रहा है। तो थिंग इज कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल रख के, थोड़ा सा छुप के करें। सोशल मीडिया पे टाइम आएगा आपका जब अच्छा, हार्श रियलिटी, मुझे हार्श रियलिटी बताएं इसमें, कि हम समझते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में होता है ना, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, बिल्कुल ऐसे कि मैंने अभी जिम ज्वाइन करा, मैं जिम जाऊंगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद भाई मैं तो ऐसे, हाँ वो तो पता नहीं, मसला ही नहीं है। तो मैंने आपको कोई है ही नहीं भाई। अभी जो हमारी बात हुई थी स्टेरॉइड से रिलेटेड, मैंने आपको क्या कहा था कि वो शॉर्टकट उन्होंने बच्चों ने दिमाग में, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको 2 ऑप्शंस बता रहा हूँ, बिल्कुल यही दिमाग में होता था। अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था। 3 महीने या 6 महीने, बस ये 6 महीने में तो वो सलमान खान बन जाऊंगा मैं। अरे भाई कैसे बन जाओगे यार, इतनी लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो बहुत हाई हैं जब वो जिम में जा रहे हैं। मुझे आप बताएं, आप बिल्कुल यूर रिकग्नाइज्ड सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर, ठीक है, आपका इससे इंडस्ट्री से ताल्लुक है। अब आप लोगों को साफ साफ क्लियरली बताएं कि भाई आप जिम ज्वाइन करोगे तो आपको आइडियली इतना टाइम लगेगा, उसके बाद आपको डाइट भी फॉलो करनी है, और आपकी बॉडी में पेन भी होगा फर्स्ट मंथ। बिल्कुल ऐसे वो पहला महीना कैसे गुजारना है उसके टिप्स भी आप दें, और बताएं लोगों को, क्लियरली बताएं कि भाई ये सच्चाई है। यार इट्स अ गेम ऑफ पेन एंड पेशेंस। रिमेंबर, इसमें पेन भी होगा और आपको पेशेंस, आपको सब्र भी रखना होगा। क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे देख के, जो लोग जिनकी जर्नीज होती हैं, वो कहते हैं यार उनकी जर्नीज को भी वो 6 महीने ज़रूर पोस्ट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 साल लगे हुए होते हैं उनको, ठीक है। वो शॉर्टकट में बैकग्राउंड में काम चल रहा होता है। आप देखते हैं एकदम ओवर द नाइट चीज़ें नहीं होती चेंज यार। अब ऋतिक ने अगर बॉडी बनाई है तो उसकी पहली जेनेटिक्स पहले चेक करो, उसका लाइफस्टाइल चेक करो, वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है ये चेक करो, कितने सालों से ये कर रहा है, अरे कितने डॉलर उस पर लगे हुए हैं भाई, और कितने सालों से कर रहा है, और उसकी जेनेटिक्स, वो डांसर भी रहा है। ह्यू जैकमैन एक बहुत बड़ी मिसाल है यार, आप देखें वो डांसर है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी बॉडी, अभी अगेन फिर वो वोल्वरीन के एक्ट में आ रहा है। सो उसने अगेन फिर इस उम्र में जाके 65 ऑलमोस्ट, आप देखें उसने कितना रिप्ट किया हुआ है अपने को, लेकिन उसको आप मिसाल नहीं ले सकते अपने लिए। आप इतनी बड़ी जंप नहीं लगा सकते क्योंकि आसपास का माहौल, आपकी बॉडी, आपका जेब, हर चीज़ कोई इजाज़त नहीं देती। तो गो विद योर फ्लो, आप उनकी मशीन के थ्रू जाने की कोशिश नहीं करें। आपके हिसाब से आपकी बॉडी टाइप, वो जो है उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से चलें ताकि टाइम, स्पेस और सारी चीज़ें आपको सिंक करके चलना शुरू कर दें। अच्छा, फिर जाके कहीं अचीव करें। शुरू का जो पहला महीना है, when you start going to the gym, it hurts. Yes, we have facts on that. It hurts badly. बहुत दर्द होता है भाई, पूरे महीने और रहती है आपकी। अच्छा, चाहोगे तो दर्द होगा, सब चीज़ों में you will feel some sort of pain जो नॉर्मल से हटके होगा। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आपके साथ कुछ जिम में कुछ नहीं। अच्छा, इसको भी लेके मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भी ट्रेनर पे डिपेंड करता है वो किस तरह क्लाइंट को ट्रीट करता है। कुछ ट्रेनर जो हमारे पहले, जैसे आपने बताया था, वो ट्रेनर इस तरह होते थे कि यार वो इम्प्रेस करने के चक्कर के अंदर वो लोगों को इतनी ट्रेनिंग पहले दिन ही करा देते थे कि उनका तो बेड़ा गर्क, मतलब उनको बुखार हो जाता था। और अगर सर्वाइव कर गए वो कहते थे अरे ये कैसे चलते हुए आ गया, अब बताता हूँ इसको, ये कल नहीं आएगा। सो दिस इज़ द फैक्ट। हमें, अगर हम पढ़े लिखे अच्छे ट्रेनर्स हों और उनको पता हो कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस तरह ट्रेनिंग कराई जाती है, प्री स्ट्रेचेस, पोस्ट स्ट्रेचेस, कितना कार्डियो रखना है, कितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखनी है, कितनी देर गैप देना है, कौन कौन से सेट होने चाहिए, मेजर मसल्स में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए, कितने रैप्स करने चाहिए,
ये पूरी डिटेल स्टडी होगी तो आप जाके क्लाइंट को खुद कैटर कर सकेंगे और फिर क्लाइंट भी खुश होगा, दूसरे दिन आएगा बोलेगा हाँ यार सोरनेस है लेकिन दैट्स टोटली फाइन, एटलीस्ट कार्डियो और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर सकूँ। दैट्स इट। थैंक यू फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि ये ज़रूरी है लोगों को पता हो कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी चेंजेस आएंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल बर्दाश्त करनी पड़ती है। अच्छा, हमने डाइट के बारे में बात करी, ये भी लोगों को बताया कि डाइट और वर्कआउट गोज पैरेलल, साथ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप डाइट कर रहे हो, इवन वर्कआउट नहीं करें वो इफेक्टिव नहीं होता, वर्कआउट कर रहे हो डाइट नहीं कर रहे हो तो वो भी वर्कआउट। इवन मैं आपको बताऊं कि डाइट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रोल अदा करता है। 60 या 70% डाइट कहते हैं और 30% एटलीस्ट 65-70% डाइट होती है। 30 मैं तो बल्कि कभी कभी कहता हूँ कि 80% डाइट होती है, 20% से वर्कआउट होता है। आप एक मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कर रहे हैं, थोड़ा सा कार्डियो कर रहे हैं और 80% डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपने अपने गोल को जल्दी अचीव। या आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कुछ हमारे जिम के अंदर लोग होते हैं जो साल 1.5 साल से जिम कर रहे हैं पर उनकी बॉडी पे चेंजेस नहीं आ रहे होते, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, वो निहारियाँ फोड़ रहे होते हैं, ऐसे बिरयानियाँ खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए उसके बाद वो जिम कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल से फॉर्मूला है, कैलोरीज डेफिशिएंट में जाएंगे तो वेट कम होना शुरू होगा, कैलोरीज सरप्लस में जाएंगे तो वेट बढ़ना शुरू होगा, और अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज में रहेगा तो आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होनी। बट थिंक डेफिसिट का मैं लोगों को बता दूं, इट्स व्हेन योर आपकी एक कैलोरी का काउंट होता है जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, उससे कम आप कैलोरीज जब इनटेक करते हैं उसके बाद आप जब वर्कआउट करते हैं तो फिर आपके उसके अंदर कैलोरी डेफिसिट में कैलोरीज लेनी है, वो इसीलिए ग्रामेज में कैलोरीज निकालनी होती हैं। उसके बाद फिर पूरे डिटेल एक आपको डाइट प्लान दिया जाता है। बट थिंग इस के मैंने फिर वही बताया, आपको पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक एक चीज़ें गिन के और नाप तोल के खाएं। अगर आपने कैलोरीज अगर आपने पोर्शन कंट्रोल किया हुआ है, इट्स ऑलरेडी मेंशन कि भाई आप कोई चीज़ नाप तोल के खा रहे हैं। अच्छा, बेसिक मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल मैं जिम नहीं जा सकता, ठीक है, आई कांट अफोर्ड टू गो टू अ जिम, मैं जिम नहीं जा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, टाइम नहीं है मेरे पास, व्हाटएवर दैट इज, अफोर्ड नहीं कर सकते या टाइम नहीं है आधा यार, आपको पता है यार, आप तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है यार, 500 से लेके 5000 से लेके 10-15 हज़ार तक के हर तरह के जिम को। मैं समझे मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है भाई जिम जाने की, मैं जिम पसंद नहीं करता, ठीक, मैं घर पे रहता हूँ, ठीक है, सही। मेरे पास 30 मिनट है, मुझे बताया क्या वो ऐसा बेसिक वर्कआउट है जो कि मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कर सकता हूँ? यार देखें, बॉडी वेट वर्कआउट बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट जब भी आप स्टार्ट करें तो किसी न किसी ट्रेनर आसपास, कोई ना कोई फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो आपको डेमो करके दिखाएगा कि यार ये चीज़ इतनी कर लो, ये चीज़ इतनी कर लो, एंड दैट्स टोटली फाइन। मैं कभी भी किसी भी लेम इंसान को ये मशवरा ही नहीं देता कि वो किसी के बगैर अंडर समवंस सुपरविजन जब तक नहीं करता तब तक मैं किसी को भी आइडिया ही नहीं देता, किसी को भी नहीं बोलता। भाई रेकमेंड नहीं वर्कआउट में इफ यू हैव टू लूज वेट, यार देखिए मैं एक बात, हिट वर्कआउट आपका सिर्फ वेट लूज नहीं करना होता ना दानियाल, दिस इज मसल मास का भी, मसल मास प्रिजर्व करना होता है यार। मैं यही तो बता रहा था कि आपको ट्रेनर आपका 15 kg 2 महीने में गिरा दे, लेकिन थिंग इज क्या कर, आपका मसल मास गिरा दिया, तो गट सिस्टम आपका खराब करने में आपको सालों जी, गट सिस्टम आपका खराब, सबसे पहली चीज़ होगी। स्लीपिंग पैटर्न आपका खराब, वाटर इनटेक आपके खराब, उसके बाद फिर जो बुखार आपको आप 3 दिन में सही करते थे अब वो 2 हफ्ते हो रहा है, 2 हफ्ते में सही हो रहा है। उसके बाद जो फिर आपने खाना पीना शुरू करना है ना, तो बॉडी फिर उसको एज अ फैट स्टोर करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आपका वेट जो है बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। होता भी यही है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमें एक रूटीन छोड़ते हैं, उसको लास्टिक के तरह छोड़ते हैं, तो वो आके अगेन वो जब अटैच होती है तो वो और ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक तरीके से अटैच होने शुरू हो जाती है। तो हम अगर चीज़ों को नॉर्मल लेके थोड़ा सा स्लो डाउन करके और थोड़ा लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म गोल को इतना हाई पिच पे नहीं ले जाए, लॉन्ग टर्म गोल को ज़्यादा फोकस में रखें, और बाय बी पॉजिटिव। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आपको बताने वाला था, वो ब्रेक आ गई। मौला अली करमुल्लाह जी का कॉल है कि मुफलिसी को याद करोगे तो मुफलिसी आएगी, विच मीन्स मैंने इसको अपनी पूरी ज़िंदगी में अप्लाई किया है। विच मीन्स कि अगर आप जो थॉट रखते हैं ना वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो जी, अगर आप अपनी ज़िंदगी, देखिए ये अल्लाह ताला ने ना एक फार्मूला बनाया, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, और ये सिर्फ मुस्लिमीन के लिए नहीं है, वो रब्बुल आलमीन हर एक के लिए है। तो ये हर इंसान के लिए, जो इंसान जिंदा है, हर इंसान के लिए कि आपने ये वैल्यू पुट करनी है और वो आंसर वहाँ से आ जाएगा। आपने जो अल्फाज, इवन कहते हैं कि आप अपने लिए भी गलत अल्फाज नहीं बोलें, क्योंकि हमारी बॉडी इसलिए बनी ही नहीं है, क्योंकि वो इतना नेगेटिव लेती है, क्योंकि वो अल्फाज यूनिवर्स में घूम के आपके पास फिर आते हैं। सो आप इसलिए बड़े बूढ़े नहीं कहते थे कि यार सोच के बोला करो और अच्छा बोलो, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपके अंदर।
आपकी डोपामिन में कहीं ना कहीं वो एनर्जी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, इफ़ यू रिमेंबर, मुझे याद है बचपन में 0900786001 याद है मुझे यार, वो इतना रट्टा लगाया उन्होंने, इतना रट्टा लगाया। अब मैं बैठा हुआ हूँ, अब मुझे आके रोज 500 लोग बोले तुम पागल हो, तुम पागल हो। भाईजान 15 दिन बाद मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे ही इज इट लाइक दिस? तो हमारा जहन इतनी तेजी से एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे अल्फाज निकालें, अच्छी सोबत में बैठें, अच्छे दोस्तों में बैठें। अ मैन ऑलवेज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो पॉजिटिव लोगों में बैठना शुरू करें, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन खुद ब खुद प्रोग्रेस करना शुरू होगा और पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच तला भाई। नहीं यार, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारी बातें कर दी, और मैं लास्ट में एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ। आपकी पूरी टीम का बहुत मेहनत है इसके पीछे। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी ट्रेनर, मैं अभी भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस काबिल हुआ कि आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है किसी को मेरी चीज़ें शायद इत्तेफाक ना करें, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन मैंने जो चीज़ें बताई हैं मैं कोशिश करता हूँ अगर 1% या एक बंदा भी मेरी इन बातों से मोटिवेट होके और वो किसी सही जगह और सही लाइन पे लगता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। दैट इज द पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट कि हम चाह रहे थे कि हम किसी ऐसे शख्स को बुलाएं। नहीं, थैंक यू, बहुत इन्फॉर्मेशन दे ऐसी कि किसी एक भी बंदा अगर हमारी इस पॉडकास्ट के थ्रू, अगर हमारे इस पॉडकास्ट की वजह से फिटनेस के ऊपर अपने फोकस करना शुरू कर दे। दिस इज़ अ बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान डायबिटीज़ की रेस में, बाकी वो तो बुरी चीज़ों में सबसे आ गया ना यार। और पता नहीं यार, मैं इसीलिए कहता हूँ मैं तो पॉजिटिव हूँ, लेकिन चीज़ें बड़ी अजीब सी होती जा रही हैं। बट माई लास्ट मैसेज टू ऑल व्यूअर्स, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सो बी पॉजिटिव। Rightly said. That is, ladies and gentlemen, the end of the podcast. Thank you so much for tuning in. और हमने यही सीखा तला भाई से डाइट के बारे में और फिटनेस के बारे में कि अपनी डाइट में से प्रोसेस फूड्स को निकालें, हेल्दी, नेचुरल, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ वापस आएँ। देसी घी भी आप खा सकते हैं। मतलब आप सोच रहे देसी घी ख़राब है, आप देसी घी भी खा सकते हैं। जो ऑयल्स हैं, ट्रांस फैट टाइप के ऑयल्स हैं, उनसे दूर भागें, सनफ्लावर ऑयल से दूर भागें, ऑलिव ऑयल को अडॉप्ट करें, देसी घी पे आएँ और वर्कआउट स्टार्ट करें। जिम जाएँ, जिम नहीं जा रहे तो वर्कआउट स्टार्ट करें, कार्डियो करें, लेकिन कुछ करें। ज़रा सी भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में 30 मिनट्स की या 20 मिनट्स की भी वॉक अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ महीनों के अंदर बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट उसका आएगा। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। अपने होस्ट दायर दानियल को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग द वायरल पॉडकास्ट बाय दायर दानियल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द वायरल पॉडकास्ट एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। You're a superhero. अनिल भाई, फॉर यू। थैंक यू सो मच। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, इनको खोकर कभी मेरी जान उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने के जिद ना करो।